19 जुलाई 1966 को श्री हंस जी महाराज अपना पार्थिव शरीर छोड़कर परम धाम को चले गए। उनका महानिर्वाण श्री मां, उनके परिवार और भक्तों के लिए एक वज्रपात था। बिलखती और सिसकती हुई श्री मां और हजारों भक्त अपने आप को अनाथ समझने लगे। ऐसा लगता था कि जैसे सबका सूर्य अस्त हो गया हो और अंधकार ही अंधकार छा गया हो। श्री मां चिंतित थीं। गहन शोक एवं दुखपूर्ण स्थिति ने वे सोच रही थीं कि अब ये प्रचार कार्य, जिसके लिए श्री महाराज जी ने दिन रात कठोर परिश्रम किया, कौन चला सकेगा। पूरे भारतवर्ष में महात्मा बाइयों एवं प्रेमियों का मार्गदर्शन कौन करेगा। आगे ये पुण्य कार्य सुचारू रूप से कैसे चल सकेगा। हम अनाथ हो गए, अकेले रह गए। ये सब सोचकर श्री मां अधीर हो गई। महाराज जी की अंत्येष्टि के लिए देहरादून से हरिद्वार आती हुई माँ इतनी शोकातुर थीं और सोच रही थीं कि अब मेरे जीने का कोई प्रयोजन नहीं, मैं भी हरिद्वार जाकर अपने इस शरीर को त्याग दूंगी और श्री महाराज जी के साथ ही सती हो जाऊंगी। पति के बिना पत्नी का जीवन क्या है, लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। इस शोकातुर स्थिति में श्री मां की सुषुप्त आत्मा को जागृत करने के लिए स्वयं वो दिव्य पुरुष श्री हंस जी महाराज एक प्रकाश पुंज के रूप में उनके सामने प्रकट हुए और श्री मां को चेतावनी देते हुए कहने लगे, खबरदार, तू ऐसी बात कभी मत सोचना कि मैं अनाथ हो गई हूँ। हताश मत होना, तू सदा सुहागिन है। मैं सदैव तेरे अंग संग रहूंगा। तुम शक्ति स्वरूपा हो, अपने आप को पहचानो। तुमने महान शक्ति को जन्म दिया है। तुम्हें मेरे सारे अधूरे कार्यों को संपन्न करना है। श्री मां का शोक जाता रहा। उन्होंने महसूस किया कि जैसे वो प्रकाश पुंज उनमें समा गया हो, एक नई शक्ति और चेतना का संचार उनमें हुआ। श्री महाराज जी की मृत्यु का शोक जाता रहा। वे बार बार सोचती, श्री महाराज जी तो मेरे साथ हैं। मेरी आंखों पर ये कैसे पर्दा पड़ गया था कि मैंने उन्हें अपने आप से दूर समझा। क्या वे केवल छाया हैं? श्री मां ने आगे चलकर एक बार सत्संग में अपना अनुभव सुनाते हुए कहा, चाहे मेरे हंस जी महाराज कहीं हैं, वे शरीर से चाहे कहीं चले गए हों, पर मैं तो उन्हें घर में ही समझती हूँ। वे सदैव मेरे हृदय में प्रतिष्ठित हैं। कभी मैंने सोचा नहीं होगा कि वे मेरे घर में नहीं हैं। गंगा देवी पांडे, जो श्री मां की एक घनिष्ठ सहेली थीं और कई वर्षों तक कनखल में श्री माता जी के साथ उनका संपर्क था, कहती हैं, श्री मां साधारण नारी होती तो श्री हंस जी महाराज के महानिर्वाण के पश्चात हिम्मत हार जाती, साधारण स्त्रियों की तरह रोती बिलखती रहती और एक विधवा स्त्री का जीवन व्यतीत करती। लेकिन श्री मां तो वास्तव में शक्ति स्वरूपिणी थीं। वे तो श्री हंस जी महाराज की शक्ति थीं। श्री हंस जी महाराज द्वारा नर लीला समेट लेने के पश्चात उनकी शक्ति का प्राकट्य सब लोगों को देखने को मिला, जब वे अपने मातृत्व के आसन पर अधिष्ठित हुईं। ये अद्भुत चमत्कार मैंने श्री मां के जीवन में देखा। एक गांव की साधारण सी नारी, जो सीधे साधे ढंग से कनखल में रहती थीं, लेकिन अपने अंदर देवत्व को छिपाए हुए थीं। समय आने पर वो केवल भक्तों की ही नहीं, प्राणी मात्र की संताप हारिणी जगत जननी मां बन गईं। एक बार श्री मां ने कुरुक्षेत्र में अपने सत्संग में भाव विभोर होकर कहा, तुम जितने भी शिष्य हो, श्री हंस जी महाराज तुम सबको मेरी गोद में छोड़ गए, और यदि नहीं छोड़ गए तो तुम ही बताओ। जब से मेरे पास तुम सबको छोड़ गए, तब से मैं जी जान लगाकर तुम्हें हमेशा अच्छी शिक्षा देती आ रही हूँ, अच्छा मार्ग दर्शा रही हूँ। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, मैं तुम्हारी सेवा में हाजिर हूँ। जिस दिन हरिद्वार में श्री हंस जी महाराज के फूल चुने थे, उस दिन हजारों प्रेमी भक्त प्रेमनगर आश्रम में एकत्रित थे। एक जोगिन और वैरागिन का रूप धारण किए जब श्री मां अपने पुत्र सहित सबके बीच आईं, तो श्री महाराज जी की चिता की भस्म को अपने हाथ में लेकर अपने सुपुत्र महात्मा बाइयों और सभी प्रेमियों को गुरु गंभीर वाणी में संबोधित करती हुई बोली, तुम सब मिलकर मेरे साथ शपथ लो कि हम सब अपने प्राण प्यारे गुरु महाराज जी के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे और तन मन धन से ज्ञान के प्रकाश को देश देशांतर तक फैलाएंगे। हमारा प्रत्येक क्षण मानव जाति के कल्याण व आत्मज्ञान के प्रचार में बीतेगा। जिस पुनीत कार्य के लिए श्री महाराज जी ने अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया, उन्हीं के पद चिन्हों पर हम भी चलेंगे। इस अवसर पर श्री मां के कई सगे संबंधी भी वहां मौजूद थे। श्री मोहन सिंह बिष्ट दिल्ली प्रवासी हैं, जो श्री मां के रिश्तेदार हैं। उन्होंने बताया कि उस दिन श्री मां की ऐसी ओजपूर्ण वाणी को सुनकर मैं चकित रह गया और मैंने दिल ही दिल में सोचा कि क्या ये वही माता जी हैं जिनके साथ बचपन से लेकर आज तक हम खेलते खाते पीते रहे हैं। वे कहते हैं, मैं जीवन में कभी भी श्री मां की उस दिन की आवाज़ को नहीं भूल पाता हूँ। उनके उस दिव्य रूप को देखकर अब मैं उन्हें एक साधारण नारी नहीं मानता हूँ। मुझे ये नहीं पता कि वे कौन हैं, लेकिन मैंने उनमें एक विलक्षण शक्ति का प्राकट्य उस दिन देखा।
उनके मुखमंडल की आभा, दीप्तिमान आंखें, गंभीर मुद्रा और तेजस्वी वाणी इस बात का संकेत दे रही थीं कि उनकी सुषुप्त मातृत्व शक्ति आज जागृत और प्रकट होकर मानव मात्र को वात्सल्य, ज्ञान और शांति देने के लिए आतुर हो उठी है। कभी कभी बाद में जब श्री माँ अपने मुखारविंद से इस घटना का जिक्र करती थीं तो उनका सारा शरीर रोमांचित हो उठता था। वे बताती थीं वो कैसी भाव समाधि थी, मुझे कुछ सुध-बुध नहीं थी, कौन सी शक्ति मुझसे बुलवा रही थी, मेरा रूपांतरण सा हो गया था। उसके बाद सारे संसार के जीव, छोटे बड़े, स्त्री या पुरुष, सभी मुझे पुत्रवत ही दिखाई देने लगे। जगदम्बा का रूप धारण कर, दुर्गा की शक्ति को लेकर, सरस्वती का ज्ञान और वाक्पटुता से ओतप्रोत श्री माँ श्री हंस जी महाराज के ज्ञान को देश देशांतर में फैलाने के लिए दृढ़ संकल्प हो गई। उनकी वाणी से वही प्रेम, वही उदारता, वही आत्मविश्वास, वही जन कल्याण की भावना निस्सृत होने लगी। वो पर्दे में रहने वाली माँ जो सदैव अपने आप को छिपाए रखती थीं, वे साधारण माँ अब जगत जननी माँ हो गईं। श्री माँ शोक संतप्त थीं और सभी लोग श्री महाराज जी का शोक मना रहे थे। 13वीं नजदीक आने वाली थी। अनेक प्रेमी भक्त अपने परम आराध्य सद्गुरुदेव को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करने के लिए देहरादून पहुंच रहे थे। इसी मौके पर जब महात्मा प्रेम विवेकानंद जी वहां पहुंचे और उन्होंने श्री माँ के चरणों में अपना सिर रखकर आंसुओं की धारा बहाते हुए कहा, माँ, हम तो अनाथ हो गए। इससे आगे उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई और वो फपक फपक कर रोने लगे। तब श्री माँ ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा, अरे, जिन बच्चों के पिता का स्वर्गवास हो जाता है, क्या माँ उनका पालन पोषण नहीं करती? अपने आप को अनाथ मत समझो। श्री माँ में एक नई चेतना जागृत हो चुकी थी और वे अधीर भक्तों को धैर्य और सांत्वना दे रही थीं। ऐसा मत समझो कि श्री महाराज जी हमारे बीच नहीं हैं। श्री महाराज जी तो यही हैं, उनकी शक्ति अभी भी काम कर रही है। ठीक है, उनके शरीर विच्छोह का मुझे भी दुख है, लेकिन रोने से क्या फायदा? शरीर से मोह करना तो उन्होंने हमें नहीं सिखाया। उन्होंने तो सिखाया था कि आत्मज्ञान का प्रचार करो और भगवान का भजन करो। हम उनकी आज्ञानुसार उनकी कठपुतली बनकर सत्संग प्रचार करेंगे। वे स्वयं ही हमारी रक्षा करेंगे। मुझे और भक्तों को तो उन्हीं का सहारा है। 13वीं और श्रद्धांजलि समारोह के अवसर पर अपने हृदय के दुख और पीड़ा को समेटे हुए हजारों की संख्या में उपस्थित शोक संतप्त प्रेमी भक्तों, महात्माओं तथा बाइयों को करुणापूर्ण स्वर में श्री माँ ने कहा, प्रेमी सज्जनों, बोलने को तो मैं क्या बोल सकती हूँ, पर थोड़े से टूटे फूटे शब्द तुम्हारे सामने कहूंगी। इस समय तो हमारी दशा ऐसी है जैसे बिना पंख का पक्षी छटपटाता है, वैसे ही मैं छटपटा रही हूँ। वैसे मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्री महाराज जी की शक्ति हमारे साथ है। मैं उन्हें महापुरुष समझती थी। इस समय हम सब लोगों की परीक्षा है। यदि हम श्री महाराज जी के कार्यों को उत्साहपूर्वक करेंगे तो हम जीवन मुक्त हो जाएंगे। श्री महाराज जी कहा करते थे, मैं एक दिन परीक्षा लूंगा। आज वो कठिन घड़ी हम सब के सामने आ गई है। जब मैंने श्री महाराज जी का पार्थिव शरीर गाड़ी में देखा, मुझे यकीन नहीं आया। मैंने सोचा कि महापुरुष की पत्नी की ये गति होगी तो दुनिया में न जाने क्या होगा। फिर मेरे को धीरज हुआ, सोचा कि तेरे पति तुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि हर समय मेरे से वे कहते थे कि तू मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी है, तू तो मेरी अर्धांगिनी है, शक्ति है। लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता था, क्योंकि वो मेरे पति थे। जैसे ही मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा तो उनका चेहरा मुस्कुराया। मैंने डॉक्टरों को बुलाकर मालिश कराई कि इनमें फिर श्वास चल पड़े और ये मुझसे कुछ बात करें, लेकिन मैं उनकी लीला को नहीं समझ पाई। वे कई बार कहते थे कि तुम सचेत रहो, अब मैं ये शरीर छोड़ दूंगा, ये बड़ा रोगी हो गया है, मैंने इससे बहुत काम लिया है। मैं कहती थी कि नहीं, आप शरीर नहीं छोड़ेंगे, मेरा सुहाग मिट जाएगा। आप नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे? इस बच्चे को प्यार कौन देगा? हमारा तो सूर्य ही छिप जाएगा। वे कहते, नहीं, तू चिंता मत कर, तेरा बालक वीर है, जिसके सामने सूर्य और चांद भी मुरझा जाएंगे। और फिर शरीर तो सबको छोड़ना पड़ता है, आज नहीं तो कल। उनके सिवाय हमारा और कौन था? लेकिन अगर तुम साथ दोगे तो उनकी शक्ति काम करेगी और मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ। मैं उनके सत्संग प्रचार को चलाऊंगी। उनकी कृपा सदैव हमारे ऊपर है, ये मुझे पक्का विश्वास है। जब मैं बहुत बेचैन हो गई और उनकी फोटो के सामने फूट फूट कर रोने लगी कि आज मेरी ये दुर्दशा, तो अंदर से आवाज आई, क्यों तड़पती है? अरे, मेरी आत्मा तो अमर है, मेरा शरीर रोगी था, जिसे मैंने जरूर बदलना था। मैं उनकी बातें क्या कहूँ, उनकी महिमा क्या सुनाऊं? यद्यपि बाहर से लगता है कि विच्छोह हो गया, लेकिन भीतर से ऐसा नहीं लगता। दुख की घड़ी में वे सदैव मेरे अंग संग रहते हैं। शरीर छोड़ने से पहले एक दिन मैंने कहा कि मैं सतपाल को मिलने मसूरी जा रही हूँ, क्योंकि उन दिनों वे वहीं पढ़ा करते थे। तो कहने लगे कि मैं भी जाऊँगा। मैंने कहा, नहीं, तुम्हें ठंड से तकलीफ होती है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मुझे ज़रूर जाना है, मुझे सतपाल से खास बातें कहनी है, मैं उसे समझाऊंगा।
मसूरी में श्री महाराज जी सतपाल के साथ बहुत देर अलग रहे और समझाते रहे। जब घर आए तो बड़े खुश थे। कहने लगे, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरे जितने अधूरे काम हैं मेरा बेटा सतपाल सब पूरे कर देगा। मैंने कहा कि तुम्हें कहाँ जाना है? तो कहने लगे कि मैं बहुत रोगी हो गया हूँ। देखो, इस समय तो बड़े धैर्य का काम है। तुम्हें धैर्य बांधना चाहिए और मुझे भी धैर्य बांधना चाहिए। तुम लोग साथ दोगे तो मेरा अपने आप धैर्य बंध जाएगा। श्री महाराज जी ठीक ही कहा करते थे कि महापुरुष तो अपने भक्तों के साथ रहते हैं, उन्हें बैकुंठ में क्यों रहना है? भक्त लोग चाहें तो उन्हें प्रकट कर सकते हैं। इसलिए सब प्रेमी सज्जनों को इस दुख की घड़ी में एकता से और प्यार से रहना चाहिए। यद्यपि हम समझते हैं कि अब श्री महाराज जी नहीं हैं, लेकिन वे आज भी हमारे साथ हैं और उनकी शक्ति ही काम कर रही है। उन्होंने हमारे लिए कितना त्याग और तप किया। अगर तुम उन बातों पर नहीं चलोगे तो तुम्हारे लिए भी बड़ी हानिकारक बात होगी और मेरी आत्मा भी दुखी होगी। यूं तो आत्मा रूप में वे आज भी मेरे साथ हैं, लेकिन अब तो मैं ऐसी हूँ जैसे जोगिन। इसलिए अब तुम ही लोग हो। तुम लोगों को देखकर मुझे भी सहारा हुआ। कल से रोना भी नहीं आ रहा है। मुझे लगा कि मैं ही क्या, सभी रो रहे हैं। यद्यपि श्री माताजी के विराट स्वरूप और महाशक्ति का प्राकट्य श्री हंस जी महाराज के महाप्रयाण के बाद ही भक्तों और प्रेमियों के सम्मुख हुआ, परंतु वे नित्य सिद्धा हैं, परिपूर्ण हैं और आदि शक्ति हैं। श्री हंस जी महाराज की सहधर्मिणी के रूप में वो उन्हीं का एक प्रतिरूप हैं। श्री हंस जी महाराज अर्धनारीश्वर शिव और श्री माताजी उनकी शक्ति हैं। भारतीय दर्शन एवं संस्कृति में परमात्मा को अर्धनारीश्वर माना है, क्योंकि शक्ति के बिना वो कुछ भी नहीं कर सकता। यही कारण है कि सृष्टि की रचना के लिए जहाँ परमात्मा की आवश्यकता है, वहीं शक्ति की भी आवश्यकता है। इसलिए केवल कृष्ण को ही नहीं पूजा जाता, बल्कि राधा के साथ राधा कृष्ण के रूप को भी पूजा जाता है। राधा कृष्ण, सीताराम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण इत्यादि इस तथ्य के प्रतीक हैं। इसी प्रकार माताजी का प्राकट्यकरण एवं अवतरण युग पुरुष श्री हंस जी महाराज की सहायता के लिए हुआ। श्री महाराज जी के समय में श्री माँ का ये रूप अदृश्य था, गुप्त था, लेकिन श्री महाराज जी के शरीर छोड़ने के बाद श्री माँ के प्रभाव को भक्त सहज में ही देखने लगे, क्योंकि अभी तक श्री माँ केवल पर्दे में रहती थी और कुछ गिने चुने प्रेमी एवं भक्त ही श्री माँ की महिमा और शक्ति को जानते थे। उन दिनों अनेक भक्तगण श्री माता जी की महिमा एवं महानता को नहीं समझ पाए। श्री हंस जी महाराज तो पूर्ण ज्ञानी थे, वे छिपाने पर भी अपने आप को छिपा नहीं पाते थे। उनको देखकर लोग सहज ही प्रभावित हो जाते थे। ऊंचा चमकता ललाट, भव्य शरीर, सुंदर सजीला रूप, दिव्य आभायुक्त योगियों के जैसे सभी चिन्ह उनमें पाए जाते थे। वे तो साक्षात महाप्रभु हंस के अवतार ही थे। उनके रोम रोम से हंस का स्पंदन गूंजायमान होता रहता था। ऐसा लगता था कि जैसे हंस अमूर्त से रूप में आ गए हों, निराकार से साकार हो गए हों। लेकिन श्री माता जी के बारे में उस समय आम प्रेमियों में वो भाव और श्रद्धा नहीं थी। वे उन्हें केवल श्री हंस जी महाराज की धर्मपत्नी ही मान लेते थे और गुरु माता के रूप में उन्हें आदर देते थे। वे कहाँ जानते थे कि श्री हंस जी महाराज की पत्नी केवल उनकी धर्मपत्नी ही नहीं, उनकी शक्ति भी है। वे कहाँ जानते थे कि वे साधारण माँ नहीं, गुरु माता नहीं, बल्कि जगत माता भी हैं। श्री माँ सदैव अपने आप को छिपाए रहती थीं। एक बार कुछ प्रेमियों से भूल हो जाने पर श्री हंस जी महाराज ने कहा था कि तुम जानते हो कि सतपाल की माँ कौन है? ये तो सत्य की जननी ही है। इन्हें तुम साधारण माँ मत समझना। ये महाशक्ति हैं जो लाखों लोगों को सत्य के मार्ग पर चलाएंगी और कल्याण करेंगी। श्री माताजी श्री महाराज जी के पार्थिव शरीर को छोड़ने के पश्चात कुछ काल तक शोकातुर रहीं, लेकिन उसके बाद श्री महाराज जी की तरह ही जीवोद्धार हेतु उन्होंने सत्संग प्रचार के लिए और भक्तों को प्रेरणा देने के लिए भ्रमण शुरू किया। विशेषकर नारी समाज के लिए वो ज्योति स्तंभ हो गईं। सब प्रकार के सुखों को छोड़कर श्री माँ गांव-गांव में और शहर-शहर में हंस नाम के मंत्र को फूंकने लगी और सुषुप्त आत्माओं को जागृत करने लगी। 1966 से लेकर 1991 तक निरंतर श्री माँ सतत सत्संग प्रचार करती रहीं। जगत जननी माँ की कृपा और अथक परिश्रम से श्री हंस जी महाराज का नाम केवल भारत में ही नहीं वरन विदेशों में भी गूंजायमान होने लगा। श्री हंस जी महाराज अपने समय में इतने प्रसिद्ध नहीं हुए थे जितनी ख्याति उन्हें श्री माँ के समय में मिली। पारिवारिक उत्तरदायित्व की देखरेख के अतिरिक्त श्री माँ ने श्री हंस जी महाराज द्वारा चलाई हुई संस्था के कार्यभार को संभाला, प्रचारक महात्मा एवं बाइयों को संगठित किया, उनका मार्गदर्शन किया और श्री हंस जी महाराज के सपनों को साकार करने के लिए उनके सत्संग प्रचार को देश देशांतर में फैलाया। श्री हंस जी महाराज के जन्म दिवस को श्री हंस जयंती महोत्सव के रूप में दिल्ली के रामलीला मैदान में नवंबर 1966 में विशाल रूप से मनाया गया। श्री माँ पहली बार सार्वजनिक रूप से मंच पर आईं।
उनकी कांति एवं आभा अद्वितीय थी। वे देवत्व को धारण किए हुए अभयदान देती हुई श्री हंस जी महाराज की छत्र छाया में अपने हृदय के उद्गारों को विशाल जनसमूह के सामने रखने लगीं। सभी लोग स्तब्ध होकर श्री माँ की गर्जना को सुन रहे थे। एक विशाल ऊंचे मंच से श्री हंस जी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने कहा, हमारे हंस जी महाराज ने सचमुच ही इस देश के लिए और संसार के जीवों की भलाई के लिए अपना बलिदान कर दिया। तुम लोगों के लिए, जीवों को जगाने के लिए उन्होंने अपने शरीर की परवाह नहीं की। ये हमारा दुर्भाग्य है कि जब महापुरुष आते हैं तो कभी कभी लोग उनकी बात सुनने को राजी नहीं होते, बल्कि उन पर उल्टे इल्ज़ाम लगाते हैं। देखो, तुम मुझे जगत जननी कहते हो, मैं जगत की माता हूँ। मैं कहती हूँ कि अगर सचमुच ही श्री हंस जी महाराज का ज्ञान, जो सच्चा और शास्त्रों के अनुकूल है, लोगों ने स्वीकार नहीं किया तो देश की दशा बिगड़ेगी और मानव के खून का प्यासा हो जाएगा। संत और शास्त्रों ने कहा है कि संत न होते जगत ने तो जल मरता संसार। इस दुनिया में जो आग लगी हुई है, उसी को बुझाने के लिए मेरे हंस जी महाराज ने अपना सारा जीवन ज्ञान के प्रचार में लगा दिया। आज धर्म के ठेकेदारों ने लोगों को भरमाने के लिए नाना प्रकार के धर्म बना लिए हैं। किसने बनाए हैं ये अलग अलग धर्म? पाखंडियों ने बनाए। कान सबके सुनने को एक, आंखें देखने की सबकी एक जैसी, नाक सूंघने की सबकी एक सी, तो धर्म कहाँ से अलग अलग बना लिए? आज इस भारत भूमि में संत महात्माओं की जन्मभूमि में जन्म लेकर अगर संत महात्माओं की बात नहीं सुनी तो इससे बड़ा राक्षसपन क्या है? अत्याचारी और भ्रष्ट बुद्धि को ही तो राक्षसपन कहते हैं। राक्षसों के 3-3, 4-4 सिर नहीं होते, बल्कि जो गंदा काम करता है वही राक्षस है। हंस जी महाराज ने देश के कोने कोने में बड़े बड़े सत्संग कार्यक्रम किए। बम्बई में उत्तर प्रदेश के और महाराष्ट्र के गवर्नर भी सत्संग में आए। बड़ा अच्छा सत्संग हुआ श्री महाराज जी का। उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद किया, परंतु जिस ज्ञान की वे चर्चा कर रहे थे उसके बारे में किसी ने नहीं पूछा कि क्या चीज़ तुम्हारे पास है, हमको भी उस ज्ञान को बताओ। पर ज्ञान के लिए कौन झुकेगा? सब अपनी अकड़ में मस्त हैं। श्री हंस जी महाराज की महिमा सुनाते हुए श्री माँ ने कहा, जहाँ उन्होंने शरीर छोड़ा, जहाँ जहाँ उनके चरण पड़े, वे मेरे लिए पूजा के स्थान हैं। अरे दुनिया के लोगों, वे तुम्हारी भलाई के लिए आए। संत महात्माओं को धन की कमी नहीं है। महापुरुष भक्तों के बीच में रहता है, अपना सत्संग सुनाता है। उसी सत्संग रूपी गंगा में सबको नहाना चाहिए। मेरे हंस जी महाराज ने तो लोगों को व्यभिचार से बचाया, खून करने से बचाया। उनके शिष्य ऐसे घृणित काम नहीं करते। हंस जी महाराज दुनिया से न्यारे थे। वे तो तुम लोगों को सत्संग सुनाने के लिए दिन रात लगे रहते थे। वे तो नाम मात्र के गृहस्थ थे। उनका मन संसार से विरक्त था। एक बार मैंने कहा कि तुमने ठेका ले रखा है ज्ञान प्रचार का, तो कहने लगे, हाँ मैंने ठेका ले रखा है। सचमुच ही वे संत थे। वे तुम लोगों को जगाने आए थे। वे सारे वेद शास्त्रों का सार लोगों के सामने रखते थे। एक बार मैंने कहा कि इतनी दूर दूर सत्संग के लिए क्यों जाते हो? तो कहा, गरीब जनता इतनी दूर से मेरे पास नहीं आ सकती, और भगवान तो गरीबों का ही होता है। गरीब जब सच्चे हृदय से याद करता है और दीन भाव से पुकारता है तो भगवान को उसकी फरियाद सुननी पड़ती है। यदि नहीं सुने तो कौन उसको भगवान कहे और कौन उसकी याद करे? हम तो मनुष्य शरीर के नाते से कहते हैं अपने भारतवासियों को, आज देश की क्या दशा है। जिस भारत को सोने की चिड़िया बताते थे, आज वो दूसरों से कर्ज लेकर जीवित है। कब तक दूसरों की ताकत कर खड़े रहोगे? क्या पता जो मदद आज मिलती है वो कल न मिले। जो दूसरों के सहारे रहता है वो एक दिन गिर जाता है। अगर हमारे नेताओं के पास ये ज्ञान होता जो हम लोगों को श्री हंस जी महाराज से मिला है, तो क्या ताकत थी चीन की, पाकिस्तान की, जो हमारी तरफ आंख उठाकर भी देखते? आजकल के नेता ज्ञान ध्यान की बात को नहीं समझते, सिर्फ गो रक्षा की बातें जबान से करते हैं। गो की रक्षा तो होनी ही चाहिए। गो को तो हम माँ मानते हैं। गाय कितना पवित्र जीव है। उसका गोबर तक भी काम आता है, जिसे खेतों में डालते हैं और हमें अनाज मिलता है। गाय हमें दूध देती है। गाय में तो सभी देवताओं का वास है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि गो की सेवा से सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। राजा दिलीप की कहानी तो आप लोगों ने सुन रखी होगी, लेकिन आजकल तो गो रक्षा के नारे लगाने वाले ही गो के चमड़े के जूते पहनते हैं और गो रक्षा की बात करते हैं। ये गो रक्षा का आंदोलन सब ढोंग ही तो है। इसमें स्वार्थ की भावना छिपी है। मेरे पास 60-70 गायें हैं। आओ हमारे आश्रम में आकर देखो कि हम कैसे उनकी सेवा करते हैं। अगर कोई गाय बीमार होती है तो हमारे सेवक अपनी रजाई और गद्दे तक उन्हें उड़ा देते हैं।
गौ माता की सेवा करो, उसका पालन पोषण करो। यदि सचमुच हम सब एक एक गाय का पालन करें तो कैसे जाएगी वो कसाई के पास? जीव तो केवल गाय में ही क्या, भैंस में भी तो है, बकरी और दूसरे जीव जंतुओं में भी जीवात्मा है। जिस ज्ञान से, जिस साधन से सब अत्याचार बंद हो जाएं, उसे ही श्री हंस जी महाराज इस देश के लोगों को देना चाहते थे। लेकिन तुम लोगों ने उनकी महानता को पहचाना नहीं, इसलिए हम दुखी हैं। श्री माँ ने कहा, अब मुझे अफसोस होता है कि मैंने श्री हंस जी महाराज के जीवन काल में ही सत्संग प्रचार क्यों नहीं किया। वे कई बार कहते थे कि तू सत्संग सुनाया कर, तू भी बोल सकती है, लेकिन मैं उनके समय में हमेशा सकुचाती रही। एक बार उन्होंने कहा, अच्छा अब नहीं सुनाओगी तो हमारे जाने के बाद सुनाओगी। आज उनकी वो बात याद आती है तो बड़ा दुख होता है। अच्छा होता उनके सामने ही बोलने लगती। मैं कौन हूँ बोलने वाली? जो मेरे इष्ट देव महाप्रभु हंस जी महाराज बुलवाते हैं, मैं वही बोलती हूँ। आज हमारे नेता लोग त्याग और निष्काम कर्म की बातें करते हैं। अरे जब निष्काम कर्म का ज्ञान तुम्हें स्वयं ही नहीं है तो क्या करोगे? ये मनुष्य शरीर बड़ा उपकारी होता है, अगर अच्छे काम में लगाओगे तो बड़ा उपकार होगा। ये कर्म योनि है, इसमें कुछ कर सकते हो, अन्य योनियों में कुछ नहीं कर सकते। वैसे हमारे देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन जब बड़े लोग ही भ्रष्टाचारी हो जाएंगे तो देश के आम लोग क्या करेंगे? उनमें भी भ्रष्टाचार फैलता जाएगा। अनाज को ले लो, बड़े बड़े मालदार लोग स्टॉकों में अनाज जमा कर लेते हैं। क्या देश में चीनी कम है? कितना ब्लैक कर रखा है? क्या चावल नहीं है? सब चीज़ें हैं, लेकिन थोड़े से लोगों के लिए हैं। ये देश बर्बाद हो रहा है, गरीब की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। ज़बानी बात करते हैं कि छुआछूत का भेदभाव मिटाना चाहिए, लेकिन करते कुछ भी नहीं। ये लोग अगर हंस जी महाराज के ज्ञान को जानते होते तो ये सब रोग समाप्त हो जाते। हमारे अंदर पुराने संस्कार भरे हुए हैं। गांव में आज भी छुआछूत चल रही है, जिससे बंदूकें चल जाती हैं। लेकिन जितने हमारे शिष्य हैं जिन्होंने इस ज्ञान को जाना है, उनमें इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि परमात्मा का नाम भेदभाव मिटाता है, तुम्हारा कर्मकांड नहीं मिटा सकता। जो परमात्मा का आदि नाम जानता है, आत्मज्ञान को जानता है, वही इस संसार को बचा सकता है। सच्चा रास्ता संत महात्मा ही बता सकते हैं, लेकिन न तो तुम सुनने की कोशिश करते हो और न जानने की, तो सुधार कैसे होगा? आज साइंसदानों ने रूस, अमेरिका और जापान वगैरह में बहुत तरक्की की है, लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं है। हमने अपने आप को नष्ट करने के लिए ही सामान तैयार कर रखा है, उसमें सब नष्ट ही होगा। अगर समुद्र में भी छोड़ोगे तो भी कितने जीव मरेंगे, खराब हवा आएगी, आने वाली संतान अंधी, लंगड़ी, कानी होगी। अगर हंस के बेटों की बात नहीं सुनोगे तो हजारों मील की दूरी पर एक दीपक नजर आने वाला है, और अगर सुनोगे तो बच जाओगे। सब तुम्हारा गोला बारूद ठंडा हो जाएगा परमात्मा का नाम लेने से। अगर ये हमारी बात झूठी होगी तो हमें सूली पर चढ़ा देना, कांटों से भर देना हमारे शरीर को। लेकिन अगर तुमने भगवान के भक्त को दुख दिया इन पाखंडियों के कहने पर, तो तुम्हारा अहित होगा, क्योंकि सबसे बड़ा शक्तिवान परमात्मा होता है। अगर तुमने उसके भक्त को दुख दिया तो वो नष्ट कर देगा। मेरी बात मानोगे तो बच जाओगे। भारत का नाम बहुत ऊंचा हो सकता है दुनिया में। हमारे भारत में वो चीज़ है जो लोहे को सोना कर देती है। एक पारस जैसी ताकत है हमारे देश में। ये सारा काम मेरा ही नहीं है, जब तुम मुझको सहयोग दोगे तो ये देश महान होगा। श्री हंस जी महाराज की इस जयंती के अवसर पर श्री माँ ने सभी धर्मों का सार समझाते हुए कहा, जैसे सूरज सबको रोशनी देता है, रात सबके लिए अंधेरी होती है, आँख सबकी देखने की है, मुंह सबके खाने को है, तो धर्म ही अलग अलग कहाँ से आ गए? सब चीज़ भगवान ने एक दी, पर धर्म हमने अलग अलग कैसे बना लिए? उसी परमात्मा के नाम पर। उसी एक को कोई डिवाइन लाइट कहकर पुकारता है, कोई राम, कोई खुदा कहकर पुकारता है, पर चीज़ वो एक ही है। उसी असली पिता को जान जाओ तो देश में सुख शांति हो जाएगी। मेरा ये ऐलान है। भारत को गुरुओं का देश कहते हैं। सबकी निगाहें भारत पर हैं कि शांति की औषधि भारत में है। तो क्या तुम्हारे चिल्लाने से सुख शांति मिल जाएगी? चिल्लाने से सुख शांति कभी नहीं मिलेगी। सुख शांति जब तुम्हारी तीसरी आंख खुलेगी तब होगी, जो शिवजी का तीसरा नेत्र है, जिसका ध्यान शिवजी भी करते हैं। जब तक तुम अपने अंदर ही उस आंख को नहीं खोलोगे, तुम्हारे देश में कभी सुख शांति नहीं होगी। जब भी होगी, परमात्मा के नाम को जपने से होगी। अगर भारत के सभी लोग उस प्रभु के नाम को जान जाएं, जिसके लिए मैं सभी को कहती हूँ, तो भारत के बाहर की जितनी जनता है वो भारत के चरण चूमने ना आए, तो जो चाहे सजा मुझको दे देना। मैं भारत की माता होने के नाते से कहती हूँ कि इस भारत में इतना सुंदर ज्ञान है जिससे चारों तरफ सब सुख शांति हो सकती है,
पर तुम उसे ठुकरा रहे हो। जितनी भी तुम डिग्रियां हासिल कर रहे हो या विद्या पढ़ रहे हो, इससे तुमको अच्छी नौकरी मिल सकती है, अच्छी तनख्वाह मिल सकती है, अच्छे घर की पत्नी आएगी, अच्छे घर से रिश्ता आएगा, पर परमात्मा की तरफ से तो चौपट हो गए। परमात्मा का नाम जाना नहीं। परमात्मा का नाम तो इन सब से अलग है। अगर सब पढ़े लिखे ही होते तो फिर अनपढ़ का कौन होता? अंधा भी उसे देख सकता है। इसलिए भगवान तीसरी आंख से देखा जाता है और हृदय के अंदर देखा जाता है। जिसने भी देखा और पाया, हृदय में पाया। हृदय को द्वारिका धाम बताया। अपना हित अनहित तो पशु पक्षी भी जानते हैं, खाना भी जानते हैं, अपने बच्चों का पेट भरना भी जानते हैं। वे अपने बच्चों का पेट भरते हैं और बच्चों से कोई स्वार्थ भी नहीं रखते। तुम तो स्वार्थ से बच्चों को पालते हो। अगर बच्चा कमाकर नहीं लाया तो कहोगे मुंह मत दिखाना। चिड़िया तो अपने बच्चों को बिना स्वार्थ के पालती है। तुम्हारे अंदर जो विशेषता है वो यही है कि तुम्हारा दिमाग ज्ञान का खजाना है। तुम ये मालूम कर सकते हो कि ये सत्य है और ये असत्य है। जो प्रभु की भक्ति करेगा वो प्रभु में मिल जाएगा, और जो प्रभु की भक्ति नहीं करेगा उसके लिए 84 लाख योनियां पड़ी हैं, वहां डंडे लगेंगे। इसलिए इस मनुष्य जन्म की कद्र करो, ये बार बार नहीं मिलेगा। शांति के लिए बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं, हम लोगों को तो ये लोग बुलाते ही नहीं बोलने के लिए, क्योंकि हंस जी महाराज तो स्पष्टवादी थे और उनसे ये डरते थे कि कहीं हमारी पोल पट्टी खुल ना जाए। राष्ट्रपति से जाकर पूछो कि ये आतंक क्यों फैल रहा है। क्या ये सिद्धांत नहीं है कि जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती है वो नरक का अधिकारी होता है? ये इसी से खुश रहते हैं कि अंग्रेजी में स्पीच दे दी और इनका झूठा सच्चा आदर कर दिया। दुनिया के लोगों, कान खोलकर सुन लो, ये मैं नहीं बोल रही, ये श्री हंस जी महाराज बोल रहे हैं। हम गलत बोले तो हमें पकड़ो। हम तो चाहते हैं कि जीव का कल्याण हो। अच्छी बातें अच्छे आदमियों के लिए कहते हैं। भारत में पारसमणि एक आत्मज्ञान है, उसको तुम भूल बैठे और जगह जगह भटकते हो। प्रथम हंस जयंती महोत्सव के अवसर पर 10 दिन का सत्संग कार्यक्रम दिल्ली के रामलीला मैदान में हुआ था। भारत के कोने कोने से प्रेमी हजारों की संख्या में इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दिल्ली राजधानी में एकत्रित हुए। रामलीला मैदान हंसनगर के रूप में सुसज्जित किया गया। प्रेमियों के लिए भंडारा, निवास स्थान की व्यवस्था टेंटों में की गई। स्वयं श्री माँ वहां 10 दिन ठहरी। दर्शन एवं सत्संग का कार्यक्रम दिन रात चलता रहा। श्री माँ के प्रवचनों का सारांश ये था कि जब तक भारत महापुरुषों की वाणी से प्रेरणा नहीं लेगा और उनका अनुगामी नहीं होगा, तब तक महानता को प्राप्त नहीं कर सकता। महान पुरुषों का जीवन तो एक वृक्ष के समान है, एक सरिता के समान है, जो केवल दूसरों के लिए फल और पानी संचय करते हैं। काफी ओजपूर्ण जोश एवं साहस से भरे हुए सत्संग के पश्चात श्री माँ जब रामलीला मैदान में अपने कैंप में गई तो कुछ कार्यकर्ताओं से पूछा, देखो भाई, मैं तो कुछ जानती नहीं हूँ, मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, क्या मैं ठीक बोली? तो किसी प्रेमी ने कहा, माताजी, आपको इतना जोश में नहीं बोलना चाहिए। श्री माताजी फिर भावावेश में आकर कहने लगी, अरे तुम समझते हो कि मैं बोल रही थी? मैं तो केवल हंस जी महाराज की वीणा हूँ, जो वे बुलवाते हैं वही मैं बोलती हूँ। जैसे भाव वे हृदय में पैदा करते हैं वैसा मैं व्यक्त करती हूँ। मैं कौन हूँ? सूक्ष्म रूप से वही तो है जो मुझ में बोलते हैं। रामलीला मैदान में संपन्न हुए इस हंस जयंती के इस पहले महोत्सव में श्री माँ भक्तों के साहस को बढ़ाने के लिए कुछ दिन पहले ही देहरादून से दिल्ली आ गई थी। उनके आते ही एक अनोखा विद्युत का संचार प्रेमियों में हो गया था और वे सभी निष्काम भाव से अपने श्रद्धेय सद्गुरुदेव श्री हंस जी महाराज को श्रद्धांजलि देने के लिए हंस जयंती महोत्सव के कार्य में संलग्न हो गए। श्री सतपाल जी महाराज देहरादून से सत्संग वाले दिन ही अपने स्कूल से अवकाश लेकर आए। श्री माँ कुछ कार्यकर्ताओं एवं प्रेमियों को संबोधित करते हुए बोली, देखो भाई, इनको ठीक प्रकार से अच्छी तरह से रखना, ताकि ये महसूस न करें कि आज हमारे पिता नहीं है तो कोई परवाह नहीं करता। श्री माताजी की कर्तव्य परायणता को देखकर सभी कार्यकर्ता विस्मित थे, क्योंकि श्री माँ श्री हंस जी महाराज के उत्तरदायित्व को निभाने के लिए पूर्ण रूप से तत्पर थी। श्री हंस जी महाराज द्वारा पार्थिव शरीर छोड़ने पर जो शून्य एवं अभाव प्रेमी महसूस कर रहे थे, उसे माँ ने थोड़े ही समय में अपने प्रेम और वात्सल्य से भर दिया। नारियों के लिए तो वो एक वरदान सी बन गई थी। एक शिक्षा अधिकारी महिला जो कि दिल्ली कॉरपोरेशन में काम करती थी और रामलीला ग्राउंड के पास ही रहती थी, अनायासी श्री माँ के सत्संग में आई और पहली दृष्टि में ही श्री माँ पर मोहित हो गई। सत्संग के बाद जब वो श्री माताजी से मिलने गई तो माताजी ने कहा, आप में भक्ति भाव तो है, लेकिन अभी तक आपने ज्ञान को क्यों नहीं जाना? उस महिला ने कहा, माँ, अभी तक कोई ऐसा मिला ही नहीं जिस पर आत्मा को विश्वास हो, और महिला होने के नाते पुरुषों के पास जाते हुए भी लज्जा आती है, पति भी रोकते हैं। आप तो जानती ही हैं कि भारतीय समाज के अंदर नारी के लिए कितने प्रतिबंध हैं, इसलिए मैं सकुचाती रही हूँ। मेरा अहोभाग्य है कि आज आपके दर्शन प्राप्त हुए और निस्संकोच आपके चरणों में बैठकर ज्ञान की दीक्षा ले सकती हूँ। आप ही मेरी गुरु हैं, ज्ञानदात्री हैं। श्री हंस जयंती महोत्सव संपन्न हुआ। प्रेमियों की अपार भीड़ को श्री माँ ने दर्शन दिए और विश्राम के लिए कुछ दिन दिल्ली ही रुकी। इस हंस जयंती में श्री माँ ने सभी को अपने वात्सल्य और प्रेम से आत्मविभोर कर दिया था।
अद्भुत उमंग थी प्रेमियों में। सभी ने इस ज्ञान यज्ञ में अपने भाव और शक्ति के अनुरूप तन, मन और धन से सेवा की थी। इस महायज्ञ में जो खर्च हुआ था उसका लगभग भुगतान कर दिया गया था। लेकिन कुछ पैसों की आवश्यकता पड़ी तो प्रेमी चिंतित हुए और श्री माताजी के पास जाकर कार्यकर्ताओं ने कहा। श्री माताजी ने अनायास ही श्री महाराज की अलमारी में हाथ डाला तो वो चकित रह गईं कि उतनी ही धनराशि जो सत्संग प्रांगण में कम पड़ रही थी उस अलमारी में मिल गई। श्री माँ ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, आज हंस प्रभु ने मेरी लाज रख ली, नहीं तो मैं तुम लोगों को कहाँ से लाकर देती। श्री माताजी चूंकि दिल्ली में ही शक्तिनगर कोची पर ठहरी हुई थी, इसलिए प्रेमियों की भीड़ आश्रम में लगी रहती थी। उन दिनों श्री माताजी ने एक वैरागिन का रूप धारण कर रखा था। एक दिन कुछ प्रेमी श्री माताजी के दर्शन के लिए आए तो माँ भाव समाधि में थी। श्री माँ नीचे जमीन पर बैठी हुई थी और कुछ प्रेमी भी उनके साथ बैठकर भजन गा रहे थे। श्री हंस जी महाराज की लीलाओं का वर्णन होने लगा। तभी श्री माँ ने भाव विभोर होकर कहा, अरे तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम्हें महाराज जी का इतना प्रेम और सानिध्य मिला। मुझे देखो, मैं तो उनकी लीलाओं का रसास्वादन भी नहीं कर पाई। अरे वे कहाँ रहते थे हमारे साथ, बस उन्हें तो भक्तों में ही नाचने, गाने और सत्संग सुनने में सुख मिलता था। श्री माँ ने उन सब भक्तों को भजन में बिठाया और स्वयं भी भजन में बैठ गईं। फिर उन्हें भजन की क्रिया साधना को, भजन के रहस्य को समझाने लगी और स्वयं साथ बैठकर उन्हें ध्यान में बिठाया। उन दिनों माँ की भाव समाधि को देखकर हम सभी चकित रह गए। सभी प्रेमी भक्तों ने अत्यंत श्रद्धा भाव से श्री माँ के चरण कमलों में प्रणाम किया। श्री हंस जयंती महोत्सव के अवसर पर ही भिन्न भिन्न प्रांतों से आए प्रेमियों ने श्री माँ से अपने प्रांतों में सत्संग रखने का आग्रह किया था। कुछ महीनों के पश्चात ही श्री माँ भ्रमण के लिए निकली और जगह जगह सत्संग कार्यक्रम करने लगी। जहाँ जहाँ भी श्री माँ जाती थी वहाँ वहाँ अपार जनसमूह उनका सत्संग सुनने एवं दर्शनों के लिए उमड़ पड़ता था। महात्मा शांताबाई जी बताती हैं कि एक बार श्री माताजी का सत्संग कार्यक्रम मंगल बाजार, गुवाहाटी, असम में रखा गया। उस समय वहां अपना कोई आश्रम नहीं था, इसलिए श्री माँ के ठहरने की व्यवस्था एक आसामी सेठ के यहाँ की गई थी। सेठ जी ने पूछा, आप लोग इतनी बड़ी व्यवस्था कर रहे हैं, कौन आ रहे हैं? तो मैंने पूछा कि आप लोग श्री शंकरदेव द्वारा रचित प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ नाम घोगा का पाठ करते हैं? उसने कहा, हाँ, उसका पाठ तो असम के घर घर में होता है। हमने कहा, इस ग्रंथ में पोहर अर्थात प्रकाश के बारे में जिक्र किया गया है, क्या आप लोगों ने उस प्रकाश को देखा है? सेठ जी ने कहा कि नहीं देखा है। तब हमने बताया कि उसी पोहर अर्थात प्रकाश का ज्ञान कराने हमारी जगत जननी श्री माताजी आ रही हैं। उन दिनों असम में गृह युद्ध जैसा माहौल था और स्थिति बहुत चिंताजनक थी। हमको लोगों ने बताया कि यहाँ श्रीमती इंदिरा गांधी को बड़ी मुश्किल से लोगों ने वापस जाने दिया। ऐसी विषम स्थिति में श्री माताजी कैसे सत्संग करेंगी? मैंने कहा, हमारी माताजी कोई राजनेता नहीं, वे तो जगत जननी श्री माँ हैं। देखना उनका कैसा भव्य स्वागत होता है। श्री माताजी के साथ श्री महाराज जी भी पधारे थे। दोनों विभूतियों का यहाँ भव्य स्वागत किया गया। प्रेमी भक्तों ने श्री गुरु महाराज जी और श्री माताजी को मूंगे से बनी हुई वहाँ की असमिया पोशाक मेखला चादर बड़े प्रेम से पहनाई। श्री माताजी ने श्री महाराज जी से पूछा, मैं इस पोशाक में कैसी लग रही हूँ? श्री महाराज जी ने कहा, माताजी आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बिल्कुल आसामी महिला की तरह। फिर उसके बाद श्री महाराज जी और श्री माताजी ने इन्हीं वस्त्रों में भक्त समुदाय को दर्शन देकर कृतार्थ किया। बड़े हर्ष और उल्लास के वातावरण में 3 दिन का सत्संग कार्यक्रम संपन्न हुआ। क्षेत्र के तमाम लोग चकित थे कि उस तनावपूर्ण स्थिति में इतने सुंदर ढंग से ये कार्यक्रम कैसे निर्विघ्न संपन्न हो गया। गुवाहाटी से श्री माँ जोरहट के कार्यक्रम के लिए गईं। महात्मा चंद्रिका बाई जी भी अपना संस्मरण सुनाते हुए कहती हैं कि मैंने सर्वप्रथम श्री माताजी के दिव्य दर्शन जोरहट में किए जब वे वहां पर सत्संग के लिए आई थीं। वे कहती हैं कि श्री माताजी के सानिध्य में आने से पूर्व मैं माता गौरा पार्वती का व्रत करती थी। माँ पार्वती के प्रति मेरी अपार श्रद्धा थी, क्योंकि माता पार्वती जी ने यही व्रत कर भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त किया था। इसलिए मैं भी व्रत को पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ करती थी। जब मुझे ज्ञानोपदेश प्राप्त हुआ और जोरहट में माताजी के दर्शन मिले तो मेरे अंदर से स्वतः आवाज आने लगी, अरे ये तो वही माताजी हैं जिनका मैं वर्षों से व्रत करती थी। मैंने वो चंवर जिसे मैं व्रत के समय माता पार्वती पर झुलाती थी श्री माताजी के चरणों में अर्पित कर दिया। जैसे ही मैंने श्री माताजी के चरणों में प्रणाम किया तो श्री माताजी ने अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट कर मुझे उसी रूप में दर्शन दिए जिस रूप में उनका मैं व्रत करती थी। श्री माँ के चारों ओर दिव्य उज्ज्वल प्रकाश देदीप्यमान था। उनकी दिव्य छवि सूर्य की भांति आलोकित थी। वे सिर पर चमकता हुआ दिव्य मुकुट धारण किए थीं। अब भी मैं पूर्णिमा के दिन जब चंद्रमा पर नजर डालती हूँ तो चंद्रमा के मध्य में मुझे श्री माँ तथा श्री गुरु महाराज जी हंसते मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा
ऐसा हर पूर्णिमा को होता है। श्री मां के बड़े पुराने भक्त श्री बजरंगलाल शर्मा डेरगांव असम ने कुछ अन्य प्रेमी भक्तों के साथ मिलकर जोरहट के कार्यक्रम की व्यवस्था की थी और उनकी प्रार्थना पर ही श्री मां ने सुदूर क्षेत्र के प्रेमियों को दर्शन एवं सत्संग देने का निमंत्रण स्वीकार किया था। श्री बजरंगलाल शर्मा कहते हैं कि मैं पहला आसामी था जो एक प्रेमी के माध्यम से इंडिया गेट दिल्ली के कार्यक्रम में शामिल हुआ था। मैं एक कार मैकेनिक हूँ और मैं अपने साथ एक पुरानी फोर्ड कार भी यहाँ पर लाया था। कार्यक्रम के बाद मैं दरबार में ही रहने लगा और कई साल तक मुझे श्री महाराज जी की गाड़ी चलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब मैं हरिद्वार में श्री माता जी के दर्शन के लिए गया तो श्री मां ने चिट्ठियों की एक बड़ी गड्डी दिखाते हुए कहा कि तू घर जा और अपनी भतीजी की शादी करके वापस आ जाना। ये चिट्ठियां तेरे घर से आई हैं और तेरे बड़े भाई की मृत्यु हो गई है, लेकिन मैं तो घर से दुखी होकर आया था। मैं रोने लगा और मैंने कहा माँ मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन श्री मां ने कहा नहीं, वे लोग तुम्हारे बिना परेशान हैं। उन्होंने एक सेवक को आदेश दिया कि इसे असम छोड़ाओ और मुझसे कहा तू रो मत, घर जा, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि जब जब भी तू दरबार में आएगा तुझे आओ बजरंग बैठो कहने वाला इस दरबार में कोई ना कोई मिल ही जाएगा। और फिर हंसते हुए ये भी कहा दूसरी शादी मत करना, क्योंकि मेरी पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन घर जाकर मैं फिर दुनिया के चक्कर में ऐसा पड़ा कि मैंने मजबूरन शादी भी कर ली, जिसकी वजह से मेरा जीवन बहुत दुखी हो गया। श्री माता जी के आशीर्वाद से जब मैं 18 वर्ष के उपरांत फिर दरबार में लौटा, उस समय मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। आश्रम वालों ने मुझे पहचान लिया और इज्जत के साथ मुझे रखा, मेरा इलाज भी कराया और मैं स्वस्थ हो गया। श्री माता जी के आशीर्वाद से आज भी जिस आश्रम में मैं जाता हूँ कोई ना कोई मुझे पहचान लेता है और प्यार से आश्रम में रखता है। मैं उनकी कृपा से सभी आश्रमों में खुलकर आता जाता हूँ। मुझे सब जगह अपने घर से भी अधिक प्यार मिलता है। सन 1978 के आसपास श्री मां और श्री महाराज जी का सत्संग कार्यक्रम मेघालय के लोगों की प्रार्थना पर वहां की राजधानी शिलांग में रखा गया। उस समय वहां मारकाट चल रही थी और शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था। जब प्रेमीजन श्री माताजी व श्री महाराज जी के स्वागत के लिए स्वागत द्वार बना रहे थे तो पुलिस वालों ने आकर कहा कि यहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है और आप लोग किसके स्वागत की तैयारी कर रहे हैं, हम यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं होने देंगे। हमने बताया कि यहाँ हमारी श्री माताजी और श्री गुरु महाराज जी पधार रहे हैं, तो वे पुलिस वाले कहने लगे क्यों आ रहे हैं। हमने जवाब दिया वे यहाँ सत्संग सुनाएंगे और आप लोगों को दर्शन देंगे। वे बोले हम देखेंगे। मेघालय में एक खसिया जाति होती है जो काफी खूंखार होती है। मांस मदिरा का सेवन ये लोग नित्य प्रति करते हैं। बड़ी विचित्र संस्कृति है उनकी। आदिम युग की वेशभूषा और संस्कृति वाले ये लोग आज भी अत्यंत पिछड़े हुए हैं। खसिया जाति के लोगों ने जब सुना कि श्री सतपाल जी महाराज और श्री माताजी यहाँ पधार रहे हैं तो उन्होंने अपनी जाति बिरादरी वालों की एक बैठक कार्यक्रम से एक दिन पहले बुलाई और उसमें निर्णय लिया कि जब तक श्री सतपाल जी महाराज और श्री माताजी यहाँ रहेंगे तब तक कोई भी व्यक्ति मांस नहीं खाएगा और न ही शराब पिएगा। सब अपने घरों और गलियों की सफाई करेंगे। यदि किसी ने इस नियम का उल्लंघन किया तो उसे दंड दिया जाएगा। श्री माताजी और श्री गुरु महाराज जी के वहां पहुंचने पर वहां के प्रेमी भक्तों और जनता ने अपनी संस्कृति एवं परंपरा के अनुसार गाजी बाजे के साथ दोनों विभूतियों का हार्दिक स्वागत किया। सत्संग कार्यक्रम लालचंद बस्ती में था और श्री महाराज जी एवं श्री मां के ठहरने की व्यवस्था श्री MB राय के घर पर की गई थी। जब श्री मां और श्री महाराज जी अपने विश्राम गृह से सत्संग मंच पर जाने लगे तो बहुत भयंकर तूफान आ गया और चारों ओर भगदड़ सी मच गई। मंच पर दोनों दिव्य विभूतियों के पहुंचते ही तूफान शांत हो गया। बड़े ही सुंदर और शांतिपूर्ण वातावरण में संपूर्ण कार्यक्रम संपन्न हुआ। शिलोंग मेघालय निवासी डॉक्टर TB ठकुरी अपना एक दर्दनाक संस्मरण सुनाते हुए कहते हैं, सन 1987 में मेघालय के अंदर नेपालियों के ऊपर एक बड़ी भारी विपदा आई। विदेशी हटाओ आंदोलन चलाकर वहां के लोगों ने अनेक नेपालियों के घर उजाड़ दिए और अनेक को अपने प्राण गंवाने पड़े। उस कुचक्र में हम भी परिवार सहित फंस गए। रात में प्राणों की रक्षा के हेतु दूसरे के घर में शरण ग्रहण की। वो रात कितनी भयानक थी, अब भी जब याद आती है तो सारा बदन सिहर उठता है। एक एक पल एक वर्ष की भांति व्यतीत हो रहा था। बस हृदय में एक ही पुकार थी, माँ रक्षा करो रक्षा करो। और माँ ने हमारे प्राणों की रक्षा किस किस प्रकार की ये मैं जानता हूँ या माँ ही जानती है। आज भी शिलोंग में आकर प्रेमी भक्तों को पूछ सकते हैं कि उस दुष्चक्र से श्री माँ ने हमारी जान माल की रक्षा कैसे की। चारों ओर त्राही त्राही मची थी। एक एक क्षण बड़े कष्ट के साथ व्यतीत हो रहा था। उस समय सभी भक्तों के हृदय में बस करुणामयी श्री माँ का स्वरूप ही विराजमान था।
उन्हीं की आस थी, उन पर ही विश्वास था और करुणामयी माँ ने अपने भक्तों को उस महान संकट से उबारा। उस दिन से करुणामयी श्री माँ प्रेमी भक्तों की परम आराध्य देवी हो गईं और अंतर्मन में बैठ गईं। श्री माँ की महिमा गाते हुए डॉक्टर ठकुरी कहते हैं कि श्री माँ ऐसी शक्ति थीं जिनके चरण स्पर्श से ही जन्म जन्म के महापातक नष्ट हो जाते थे। दिसंबर 1983 में श्री हंसवेला आश्रम सिलीगुड़ी में श्री माँ ने लगातार 3 दिन तक प्रेमी भक्तों के लिए सत्संग की अमृत वर्षा की। उन्होंने अपने प्रवचन में कहा, महापुरुष ही इस संसार में अज्ञान निद्रा से जगाने के लिए आते हैं। उनकी यही धारणा होती है कि मनुष्य उठे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। सांसारिक व्यक्ति तो केवल अपने स्वार्थ के लिए ही जीता है और महापुरुष में स्वाभाविक ही दया होती है जो उसके परोपकार के लिए प्रेरित करती है। वे ही सबको आत्मतत्व का ज्ञान देना चाहते हैं जो सबके अंदर समान रूप से विद्यमान है। वे मानव मात्र से प्रेम करते हैं, ऊंच नीच और जाति पाति को नहीं देखते। देखो कितने महात्मा और बाई अपने घरों को त्याग कर आज प्रचार कार्य में लगे हैं। वे तुम्हारे अंदर ज्ञान और सेवा के संस्कार भरते हैं। जब तुम सेवा करोगे तभी महान बनोगे। आप नेपाली भाइयों और दूसरे सज्जनों जो दूर दूर के पहाड़ी क्षेत्रों से आए हैं कि कोई पूर्व जन्म की ऐसी कमाई है जिसके द्वारा ऐसे संतों का मिलना हुआ और ऐसा आध्यात्मिक वातावरण इस कलिकाल में आपको प्राप्त हुआ। सार वस्तु तो आत्मा है। जब आत्मा ही निकल गई तो फिर आदमी मिट्टी है। ये शक्ति सब में एक जैसी है और इसी शक्ति के अंदर भगवान का नाम रमा रहता है। तत्वदर्शी इसी शक्ति और नाम का बोध कराते हैं। परमात्मा का नाम बीज रूप में हमारे हृदय में है। इस संसार में जब हर एक स्थान से दूसरे स्थान पर थोड़े दिन के लिए ही जाते हैं तो हम कितनी वस्तुएं साथ लेकर जाते हैं, लेकिन हम ये कभी नहीं सोचते कि जब हम शरीर छोड़कर जाएंगे तो हमारे साथ क्या जाएगा। संसार की वस्तुएं तो सभी यहीं रह जाएंगी। कबीर साहब कहते हैं, अगर परमात्मा की भक्ति नहीं की तो यम के दरवाजे पर पकड़ा जाएगा। इसलिए जो अपने आप को और अपने मन को हरि के नाम में नहीं रंगता और हरि नाम की कमाई नहीं करता, वो यम दरवाजे पर पकड़ा जाएगा। इसलिए आलस्य छोड़कर प्रभु का भजन करना चाहिए। कहा है, हरि भजन को आलसी, भोजन को होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। सत्संग के बिना हृदय में वैराग्य नहीं होता और जब तक हृदय में वैराग्य नहीं होता तब तक कोई भी हरि भजन नहीं कर सकता। इसलिए पहले सत्संग के द्वारा हृदय में विवेक और वैराग्य को जागृत करो, तब हरि के नाम का सुमिरन हो सकेगा। ज्ञान एक ऐसी चीज है जो जबरदस्ती का सौदा नहीं है। ये तो केवल श्रद्धावान को ही मिलता है। जब तक किसी के अंदर श्रद्धा नहीं है तब तक वो ज्ञान का अधिकारी नहीं है। लोग सांसारिक कामनाओं के लिए कितना तड़पते हैं, दुख पाते हैं, उनको पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। अगर इतना भगवान के लिए तड़पें तो सारे ही काम सिद्ध हो जाएं। देखो, तुम लोग गुरु महाराज जी के ज्ञान की कदर नहीं करते। हमने तुम्हें कोई माला कंठी नहीं दी। गुरु महाराज जी का ज्ञान तो ऐसा है जो चलते फिरते उठते बैठते निरंतर होता रहता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को यही तो कहते हैं कि तू 10 इंद्रियों से लड़ाई कर और 11वें मन से मेरा चिंतन कर। गुरु नानक भी यही कहते हैं, उठत बैठत सोवत जागत नाम। हमें सोचना चाहिए कि वो नाम क्या है जिसका सुमिरन मनुष्य सोते समय भी कर सकता है। विषय भोगों के लिए तो लोग अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। जुआरी जुए में अपना कितना धन खो देते हैं। शराब पीकर शराबी एक दूसरे का सिर फोड़ देते हैं और डाकू भी दूसरे का धन लूटने के लिए डाका डाल लेते हैं। लेकिन संतों के दरबार में धन परोपकार और भलाई के काम में लगता है। गुरु दरबार की महिमा अद्भुत है। अभी एक माता कह रही थी कि आपके दरबार में मेरा बेटा है और मैं उसे देखना चाहती हूँ। मैंने कहा, हरिद्वार आकर उसको देख जाना, तेरा बेटा गुरु दरबार में सेवा कर रहा है। अगर कहीं किसी डाकू गिरोह में जाकर डाकू बन जाता तो क्या करती? हमारे दरबार में वो अपना भविष्य उज्जवल कर रहा है। गोपीचंद की माँ ने अपने राजा बेटे को गुरु महाराज की शरण में आत्मकल्याण के लिए भेज दिया था। गुरु दरबार में तो सेवा का ही पाठ पढ़ाया जाता है। सेवक अपने स्वामी को अपने सेवा भाव से प्रसन्न कर लेता है। गुरु दरबार की सेवा भावपूर्वक करनी चाहिए, उसको बोझ नहीं समझना चाहिए। सेवा से दिल नहीं चुराना चाहिए। बड़े सौभाग्य से गुरु दरबार की सेवा मिलती है। गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन करने से बंधन कटते हैं। इसलिए वही माताएं धन्य हैं जिनके पुत्र देश और समाज की सेवा करते हैं, मानव मात्र की सेवा करते हैं। इसलिए कहा है, जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ भली, व्यर्थ गवावे नूर।
शास्त्रों में लिखा है कि सेवक चाहे निर्धन हो या धनवान, उसे अपनी कमाई का 10वां हिस्सा गुरु महाराज जी की सेवा में लगाना चाहिए। सिखों के 10 गुरुओं ने भी यही शिक्षा अपने शिष्यों को दी और कहा कि एक मुट्ठी अनाज गुरु महाराज जी के नाम पर रोज अलग रख दो, ताकि तुम्हें उनकी याद आती रहे। याद है तो आबाद है, नहीं तो बंदा बर्बाद है। गुरु महाराज जी के ज्ञान में ऐसी शक्ति है कि वो तत्काल मन का नियंत्रण कर देती है, लेकिन हम फिर भी जानबूझकर अगर विषयों का चिंतन करें तो ये हमारा ही दुर्भाग्य है। पूर्व जन्म के दुष्कर्म हमें भगवान की भक्ति में नहीं लगने देते। यही कारण है कि जीव संसार के प्रपंचों में दुख पाता रहता है। कई लोग हमसे कहते हैं कि आपके शिष्य बहुत अच्छी बातें करते हैं, आपका ज्ञान महान है। वास्तव में जो शिष्य ज्ञान लेकर अपना जीवन बदलते हैं, उससे अन्य लोग भी प्रभावित होते हैं। चंदन का वृक्ष सारे बगीचे को सुगंधित कर देता है। जब प्रहलाद के सामने नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं और उससे वरदान मांगने को कहते हैं, तो प्रहलाद भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आपका जब भी अवतार हो, मैं तब तब आपके चरणों का सेवक बनूं। उसने भगवान से सेवा भक्ति मांगी, मोक्ष नहीं मांगा। ये शास्त्रों का प्रमाण है। जो त्रिलोकी के नाथ का सेवक बन जाता है, उसे सब चीज़ प्राप्त हो जाती है। उसने अपनी सब इच्छाओं को त्याग दिया और भगवान से अचल भक्ति मांगी। गुरु दरबार की सेवा को अपना समझकर करना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि ये किसी दूसरे का कार्य है। ये हम सभी का कार्य है और ये कार्य अवश्य करना है। आप लोगों को सत्संग का महत्व समझना चाहिए। देखो, आज यहाँ कितने महात्मा लोग आए हैं। ये आप लोगों के लिए तपस्या कर रहे हैं। ज्ञान तो इन लोगों को मिला ही हुआ है। ये भजन करें, पर गुरु महाराज जी की आज्ञा से ये लोग भी जन जन तक आत्मज्ञान का प्रचार करते हैं। आप लोगों को सत्संग का प्रेमी बनना चाहिए। जैसे चुंबक किसी लोहे के टुकड़े को भी अपने समान बना देता है, ऐसी ही खूबी ज्ञानी में होती है। जब उसके पास एक अज्ञानी आता है तो वो उसको भी ज्ञान जानने की प्रेरणा देता है। वो समझता है कि इसके अंदर भी भगवान की ज्योति छिपी है। जब भक्त के अंदर अगाध प्रेम पैदा हो जाता है तो गुरु महाराज जी समझते हैं कि हाँ, अब ये मेरा बन चुका है। महान पुरुष सच्चाई का रास्ता अपनाता है। वो कपट नहीं करता। छल कपट करने से अपनी आत्मा असंतुष्ट होती है। मनुष्य के हृदय में परमात्मा की जो ज्योति होती है, कपट करने से वो छिप जाती है। अगर भगवान की भक्ति में भक्त की निष्ठा रहती है तो वो बड़े बड़े दुखों को भी पार कर जाता है। सभी भक्तों और महान पुरुषों पर बड़े बड़े संकट आए, लेकिन वो घबराए नहीं, बल्कि उन्होंने प्रभु के नाम का सुमिरन किया और सेवा भक्ति में लगे रहे। असम में देखो कैसा आंदोलन चल रहा है। हर जगह पर भाषावाद, प्रांतवाद की भावना फैलाई जा रही है। लोग अपनी अपनी भाषा और अपने अपने प्रांत के लिए लड़ रहे हैं। ये नहीं सोचते कि ये भारत भूमि हमारी जन्मभूमि है। हम सब एक देश के नागरिक हैं। हम सबका एक ही लक्ष्य और कर्तव्य होना चाहिए। देश प्रेम की बातें हमें भूलनी नहीं चाहिए। ये सब अज्ञानवश हो रहा है। धर्म का रहस्य नहीं जानने से हम सबका पतन होता जा रहा है। आपस में भेदभाव और लड़ाई झगड़ा मचा हुआ है। इससे देश और हमारा समाज कैसे तरक्की करेगा। महात्मा विवेक बाई जी श्री माता जी की महिमा गाते हुए कहती हैं कि दिसंबर 1978 में सिलीगुड़ी में श्री माता जी का एक त्रिदिवसीय सम्मेलन रखा गया था। सम्मेलन के बाद की एक घटना मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी अविस्मरणीय घटना है। कार्यक्रम के समापन के बाद श्री माता जी ने, जैसे एक माँ अपने बच्चों को सामने बिठाकर खूब प्रेम से भोजन कराती है, ठीक इसी तरह से उन्होंने सभी पहाड़ी भक्तों को अपने चारों ओर बिठाकर खीर खिलाई और स्वयं भी भोग लगाया। शाम को श्री माता जी दिव्य रूप धारण कर भक्तों के मध्य विराजमान हुई और सभी भक्तों को ध्यान में बिठाकर स्वयं भी ध्यानस्थ हो गई। इस प्रकार पहाड़ी भक्तों ने उन्हें एक आध्यात्मिक साधना कराने वाली देवी के रूप में भी देखा। अगले दिन प्रेमी भक्तों ने गीत गाते हुए श्री माँ को झूला झुलाया। झूला झूलती हुई श्री माँ का दर्शन कर सभी भक्त आनंद विभोर हो नाचने गाने और झूमने लगे। मैं भी उसी साल अपना सर्वस्व अर्पण करते हुए श्री माँ के चरणों में रहने के लिए आई थी। मैं देवी देवताओं और महापुरुषों की महिमा के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। ऐसी गवारिन थी मैं। फिर भी मुझे श्री माँ ने अपनी ओर आकृष्ट कर लिया और अपने प्रति आस्था जागृत की। श्री माँ झूला झूलती रहीं और मैं अपनी सुध बुध खुले दिव्य आभा से युक्त मुखमंडल को निहारती रही। मैंने देखा कि धीरे धीरे श्री माँ का रूप बदलने लगा है। उनका पूरा शरीर रक्त वर्ण सा हो गया और वो कभी काफी मोटी, कभी पतली, कभी छोटी और कभी बड़ी हो जाती।
वो बराबर अपने रूपों को बदलती जाती थीं। एक बार तो सिर्फ 14-15 वर्ष की किशोरी के रूप में दिखाई दी। उस छवि को देखकर तो सभी बाइयां और प्रेमी इतने मस्त हो गए कि वो सब कुछ भूल गए। मैं स्तब्ध थी और अपलक दृष्टि से उनके प्रतिपल बदलती जा रहे स्वरूप का आनंद ले रही थी। काफी देर तक ये सब होता रहा और फिर श्री माँ अपने पूर्व स्वरूप में आ गईं। मैं उनकी उस दिव्य लीला को देखकर अपने आप को धन्य मानने लगी और मेरे अंदर श्री माताजी के प्रति अटूट श्रद्धा, विश्वास और भक्ति का प्रकटीकरण हुआ। मैंने अनुभव किया कि राजराजेश्वरी माँ समय आने पर कोई भी रूप धारण कर अपने भक्तों की रक्षा कर सकती हैं। वहां से फिर श्री माँ संदकूप गईं। उनके साथ बहुत सारे प्रेमी, महात्मा, बाई और मैं भी थी। जगह जगह सड़क खराब थी, खड़े पहाड़ थे। साथ में चल रहे महात्मा, बाई आदि प्रेमी चिंतित हो जाते थे तो श्री माँ ढांढस बांधते हुए गंभीर वाणी में कहती, मुझ पर विश्वास रखो। उनकी वाणी सुनकर ये विश्वास जागृत होता है कि जो महापुरुष स्वयं की सुरक्षा कर सकता है वही दूसरों की भी सुरक्षा कर सकता है। श्री माँ में अदम्य साहस, अद्वितीय दिव्यता, विलक्षणता और निर्भीकता थी। महात्मा शांताबाई जी श्री माँ की शरण में आने से पहले तत्कालीन नेपाल नरेश श्री 5 महेंद्र सरकार के यहाँ नारायण हिट्टी रहती थीं। उनका बचपन वहीं बीता और स्वयं राजा ने उनकी शादी करवाई। वे कहती हैं, जब मैं पहली बार काठमांडू में श्री माँ की शरण में रहने के लिए आई तो श्री माँ ने पूछा, कहाँ से आई हो? मैंने बताया कि मैं काठमांडू नेपाल से आई हूँ। श्री माँ ने कहा कि मैं तुझे बाई बनाऊंगी। मैंने कहा, माताजी मैं तो अनपढ़ हूँ, हिंदी भी नहीं जानती, मैं बाई बनकर क्या कर सकती हूँ? तो श्री माँ ने कहा, मैं तो अनपढ़ हूँ से ही ज्ञान प्रचार करा रही हूँ। तू बाई बन जाएगी तो न जाने तेरे द्वारा कितनों के अंदर ज्ञान का बीज बोया जाएगा, इसलिए तू चिंता मत कर। श्री माँ ने मुझे बाई बनाकर सर्वप्रथम काठमांडू ही ज्ञान प्रचार के लिए भेजा। श्री माँ ने काठमांडू में सत्संग प्रवचन करते हुए कहा कि नेपाल देश तो धर्म प्रधान देश है। यहाँ आज भी हिंदू संस्कृति का बोलबाला है। नेपाल देश का राज्य धर्म हिंदू धर्म है और सीता की जन्मस्थली भी नेपाल में है। सीता को हम जगत जननी माँ कहते हैं। उनका त्याग और तप कितना महान था, ये सब आप लोग जानते हैं। भगवान राम का जब राजतिलक हुआ तो उन्होंने सभी अयोध्या वासियों को बुलाकर कहा कि मैं तुम्हें इसलिए उपदेश नहीं दे रहा हूँ कि मैं राजा हूँ, बल्कि एक मानव होने के नाते मैं तुम्हारे कल्याण की बात तुम्हें समझा रहा हूँ। मनुष्य शरीर के महत्व को समझाते हुए भगवान राम अयोध्या वासियों से कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन ही गावा। भगवान राम कहते हैं कि ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। ये कर्म योनि भी है और भोग योनि भी। देवता भी इसकी प्राप्ति के लिए प्रभु से याचना करते हैं। इस मनुष्य शरीर को पाकर जो अपने परलोक को नहीं सुधारता, वो मिथ्या ही काल को, कर्म को और ईश्वर को दोष देता है। ये मनुष्य शरीर 3 जगह की सीढ़ी है, नरक, स्वर्ग और अपवर्ग। इसमें जो बुरे कर्म करता है वो नरक को प्राप्त करता है और जो पुण्य कार्य करता है वो स्वर्ग को प्राप्त करता है। लेकिन जो निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करता है, उसका भजन स्मरण करता है, वो मोक्ष को प्राप्त करता है। काठमांडू से श्री माँ हेटौड़ा पुण्य क्षेत्र नेपाल आश्रम गई। हेटौड़ा तक श्री माँ कार से गई, किंतु उससे आगे पुण्य क्षेत्र आश्रम जहाँ सत्संग कार्यक्रम होना था, कार नहीं जा सकती थी। फिर भी प्रेमियों ने रात दिन मेहनत कर रास्ता बनाया, लेकिन रास्ता बहुत लंबा होने से वे पूरी तरह सफल न हो सके। श्री माँ कार द्वारा हेटौड़ा और नवलपुर पहुंची और नवलपुर से आगे श्री माँ को आश्रम में लाया गया। ये दूरी लगभग 10 किलोमीटर थी। श्री माँ को पालकी में बैठाकर प्रेमी भक्त एक जुलूस के रूप में जय जयकार करते जा रहे थे। आश्रम पहुंचकर श्री माँ बहुत प्रसन्न मुद्रा में थी। प्रेमियों के भक्ति भाव को देखकर उनकी आत्मा प्रसन्न थी। उस आश्रम में एक तालाब भी बनाया हुआ था। श्री माँ से प्रार्थना की गई कि वे अपने चरण इस तालाब में डालें ताकि ये पूरे का पूरा चरणामृत बन जाए। आज भी वो तालाब श्री माँ के चरणामृत के रूप में साफ सुथरा रखा जाता है और प्रेमी भक्त उस जल को चरणामृत के रूप में लेते हैं। कोई भी वहाँ न कपड़े धोता है और न ही स्नान करता है। आसपास बहुत पवित्रता बढ़ती जाती है। पुण्य क्षेत्र का कार्यक्रम एक अद्भुत आनंददायक कार्यक्रम था। श्री माँ के दर्शन प्रवचनों से भक्त लोग अपवर्ग का सुख ले रहे थे। काठमांडू से पुण्य क्षेत्र आश्रम जाते समय श्री माताजी की कार कई जगह रुकी और स्वागतार्थ खड़े लोगों को दर्शन सत्संग दिया। श्री माँ का कार्यक्रम एक पीपल के पेड़ के नीचे गांव पुनिया में हुआ। वहां पूरे गांव की जनता श्री माताजी के दर्शन करने के लिए आई। श्री माँ का ज्ञान प्रचार नेपाल के कोसी, जनकपुर, नारायणी, महाकाली, सेती, लुम्बिनी, बागमती और मेची आदि अनेक अंचलों में है। इन क्षेत्रों से आए हुए अनेक श्रद्धालु श्री माताजी के आश्रमों में सेवा कर रहे हैं। नेपाल के अनेक बच्चों को श्री माँ ने शिक्षा दीक्षा दी।
श्री प्रताप सेन ठाकुरी, विशाल टार, जिला नवलपरासी, नेपाल निवासी बताते हैं, श्री माताजी के प्रथम दर्शन मुझे सन 1982 में दिल्ली के रामलीला मैदान में मानव धर्म सम्मेलन के अवसर पर हुए। तभी से मैं श्री मां का अनन्य भक्त हो गया। सम्मेलन के शुभारंभ पर जब श्री मां मंच पर आईं तो मुझे एकाएक उनके इर्द गिर्द प्रकाशपुंज दिखाई दिया। श्री मां के दिव्य दर्शनों से उनके श्री चरणों में मेरी अगाध श्रद्धा हो गई और मैंने सोचा कि ये कोई साधारण नारी नहीं है, ये तो साक्षात भगवती हैं। सन 1991 में दिल्ली के रामलीला मैदान में संपन्न हुए मानव धर्म सम्मेलन में श्री मां के अंतिम दर्शन हुए। इसी अवसर पर हमने श्री मां से प्रार्थना की कि वे एक बार फिर से नेपाल पधार कर वहां के भगवत भक्तों को अपने दर्शन और प्रवचनों से कृतार्थ करने की कृपा करें। श्री मां ने आश्वासन दिया कि पूरे परिवार के साथ नेपाल अवश्य आएंगी। इससे पहले सन 1990 में श्री मां नेपाल पधारी थीं और उन्होंने वहां इटहरी स्थित आश्रम का उद्घाटन अपने कर कमलों से करते हुए उसका नाम सत्य साधना सत्संग भवन रखा। नेपाल और पूर्वी भारत के अनेक पहाड़ी क्षेत्रों में श्री मां का ज्ञान प्रचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। श्री सतपाल जी महाराज एवं माता श्री अमृता जी के अथक प्रयासों से और श्री मां की अनुकंपा से वहां पर अनेक आश्रमों की स्थापना हो रही है और सत्संग की एक लहर सी चल रही है। अनेक प्रेमी भक्तगण अपने सामाजिक और पारिवारिक उत्तरदायित्वों को पूरा करते हुए ज्ञान प्रचार में निष्काम भाव से संत महात्माओं और बाइयों को सहयोग दे रहे हैं। नागालैंड के आदिवासी क्षेत्रों में भी श्री मां का ज्ञान प्रचार फैला। स्वयं श्री माताजी दीमापुर में सत्संग के लिए गईं। वहां पर इस ज्ञान का प्रचार एक प्रेमी श्री केबल मान क्षेत्री के द्वारा हुआ। यद्यपि वे नेपाल के रहने वाले हैं, लेकिन सन 1971 में ज्ञानोपदेश के पश्चात उन्हें श्री मां की कृपा से नागालैंड पुलिस में नौकरी मिल गई और उनकी पोस्टिंग दीमापुर में हुई। वहां का वातावरण बड़ा ही कलुषित था। वे कहते हैं, मैंने वहां की हालत देखकर श्री मां से प्रार्थना की, हे मां, इन आदिवासियों का भी अपने ज्ञान और कृपा से उद्धार करो। अपनी ड्यूटी के पश्चात मुझे जो भी समय मिलता था मैं उसे ज्ञान प्रचार में ही लगाता था। इसमें मेरे सामने कई बाधाएं भी आईं। कई जगह लोगों ने मुझे मारा पीटा भी। जब लोग मुझे मारते थे तब मुझे ऐसा लगता था जैसे रुई में लाठी मार रहे हों। श्री मां की अनुकंपा से मुझे कोई चोट नहीं आती थी। अदृश्य रूप से श्री मां मुझे अनेक प्रकार से ढांढस बंधाती और प्रेरणा देती। कई बार स्वप्न में भी आकर अपने दिव्य दर्शन देकर कृतार्थ करती और कहती, तू डरना मत, मैं तेरे साथ हूँ। जो लोग आज तुझे मार पीट रहे हैं और तुझे अपशब्द बोल रहे हैं, यही एक दिन तेरे पैरों में गिरेंगे। मेरा विश्वास दिन प्रतिदिन प्रगाढ़ होता जा रहा था और मैं पूर्ण उत्साह के साथ ज्ञान प्रचार करता रहा। परिणाम स्वरूप एक ही वर्ष में वहां काफी सफलता मिली। लोग श्री गुरु महाराज जी और श्री माता जी से परिचित होने लगे और फिर श्री मां की कृपा हुई। वे स्वयं दीमापुर में पधारी और अपने सत्संग प्रवचनों से लोगों का उद्धार किया। उनका कहना है कि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि आज उनकी तपस्या सफल हो गई हो। यद्यपि श्री मां ने कई बार कोलकाता में और इस क्षेत्र में ज्ञान प्रचार हेतु भ्रमण किया है, लेकिन सन 1990 में श्री अमृता जी के साथ 3 दिन के कार्यक्रम के लिए दिल्ली में रक्षाबंधन का त्योहार मनाकर विशेष रूप से कोलकाता पधारी। यद्यपि ये कार्यक्रम केवल 2 दिन का था, परंतु श्री मां यहाँ 2 दिन पहले 8 अगस्त को प्रातः पहुंच गईं। 10 अगस्त को माता श्री अमृता जी के पावन जन्मोत्सव पर सत्संग कार्यक्रम का विशेष आयोजन था। 8 अगस्त की दोपहर 3 बजे से सत्संग कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। दिल्ली से पधारे हुए महात्मा नारायणानंद जी मंच संचालन कर रहे थे। उन्होंने महापुरुषों की महिमा, आज्ञा और कृपा के संबंध में अपने विचार जन समुदाय के समक्ष रखे। इसके बाद महात्मा पार्वती बाई जी ने श्री मां के वात्सल्य और मानव जीवन की सार्थकता पर विशेष रूप से प्रकाश डाला। इसके पश्चात जगत जननी श्री मां का दिव्य प्रवचन प्रारंभ हुआ, जिसमें श्री मां ने अपने कल्याणकारी प्रवचनों से भक्तों को कृतार्थ किया। श्री मां ने कहा कि एक समय यहाँ लोग भयभीत रहा करते थे। वे सुंदर वस्त्र, आभूषण धारण करके बाहर निकलने से डरते थे, परंतु आज यहाँ सत्संग और मानव धर्म के प्रचार प्रसार से कितना सुखद परिवर्तन हो गया है। सत्संग से ही भाग्य का उदय होता है, जिसके कारण यहाँ विशाल आश्रम का निर्माण हुआ। परमाराध्य श्री मां ने सेवा, सत्संग, सुमिरन और महापुरुषों की सेवा के महत्व को विस्तार पूर्वक समझाया। श्री माताजी ने इस अवसर पर अनेक प्रेरक संस्मरण भी सुनाए। अंत में उन्होंने ज्ञान की ओर बढ़ने की प्रेरणा देते हुए कहा कि बिना ज्ञान के किसी का भी कल्याण संभव नहीं है। भजन, सुमिरन और भक्ति में ही सच्चा सुख है और यही इस कर्म योग का उद्देश्य है। इसलिए प्रत्येक मानव का कर्तव्य है कि वो अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करे। मानव मात्र के कल्याण हेतु श्री मां द्वारा दिए गए इस संदेश और आशीर्वाद के साथ ही ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। श्री नंदकिशोर शर्मा, ग्वालियर निवासी बताते हैं कि एक बार श्रावण मास में श्री माताजी का सत्संग कार्यक्रम ग्वालियर में था। श्री मां जैसे ही ग्वालियर पहुंची, वर्षा शुरू हो गई। सभी प्रेमी घबरा गए कि अब कार्यक्रम कैसे होगा। प्रेमी काफी संख्या में आए हुए थे, परंतु श्री मां के सत्संग स्थल पर पहुंचते ही वर्षा एकाएक बंद हो गई और 2 दिन का कार्यक्रम बड़ी शांति से संपन्न हुआ। आसमान में बादल छाए रहे, परंतु बारिश नहीं हुई।
किंतु जैसे ही श्री माँ को हम लोग हवाई अड्डे पर जहाज में बिठाकर विदा कराए, वैसे ही इतनी जोर से बारिश शुरू हो गई कि हमको घर लौटना भी मुश्किल हो गया। वास्तव में ये बात सत्य है कि महान पुरुषों का साथ प्रकृति भी देती है। श्री गोपाल दास बाथम ग्वालियर निवासी बताते हैं कि ग्वालियर आश्रम में जब श्री माता जी ने सत्संग कार्यक्रम दिया, उस समय श्री माँ खूब झूला झूली और सेवा, सत्संग, दर्शन का लाभ भक्तों को दिया। जब दूसरे दिन का सत्संग समाप्त हुआ और श्री माता जी ऊपर अपने कमरे में सीढ़ी से जाने लगी, तो अचानक श्री माँ पहली सीढ़ी पर ही रुक गईं और नकली गुस्सा दिखाते हुए बोली, अरे अब तुम्हारा मतलब निकल गया, अब मेरी फिक्र क्यों करोगे? अब मुझसे ऊपर नहीं चढ़ा जाता, मेरे लिए पालकी लाओ। शीघ्र ही एक कुर्सी को पालकी की तरह सजाया गया और उस पर बिठाकर श्री माताजी को ऊपर उनके कक्ष में ले जाया गया। श्री माताजी का ये अनूठा प्रेम हम कभी नहीं भूल सकते। सेवा का अवसर देने के लिए ही महापुरुष अनेक लीलाएं रचते हैं, लेकिन उनकी मानवीय लीलाओं के रहस्य को कोई विरला ज्ञानी भक्त ही समझ पाता है। खामगांव के कांग्रेस भवन के मैदान में श्री माँ का सत्संग कार्यक्रम हुआ। श्री केशव बालाजी निम्बकर, जो खामगांव के निवासी हैं और श्री माँ तथा श्री महाराज जी के अन्य भक्त और सेवक हैं, वे अत्यंत श्रद्धापूर्वक श्री माँ की महिमा का बखान करते हैं कि मुझे सन 1965 में श्री हंस जी महाराज के समय में उपदेश हुआ और तब से इस दिव्य परिवार की मेरे ऊपर विशेष अनुकंपा रही है। श्री महाराज जी के महाप्रयाण के पश्चात श्री माँ के असंख्य उपकार मुझ पर हैं। यद्यपि मैं खामगांव में रहता था, शादीशुदा था, लेकिन मुझे श्री माँ ने अपने प्रेमनगर आश्रम में रहने का स्थान दिया और जब मैंने प्रार्थना की तो श्री माँ ने कहा, तू अपनी धर्मपत्नी को भी यहीं बुला ले। मेरे घर में कोई बच्चा नहीं होता था। मेरे बच्चे श्री माँ और श्री महाराज जी की कृपा के प्रसाद हैं। एक बार तो श्री माँ ने हंसी में कहा, अरे तेरे लिए मैं बद्रीनाथ से लड़का मांग कर लाई हूँ। श्री माँ के प्रेम का वर्णन कहाँ तक करूँ। उनके शरीर छोड़ने से 10 से 15 दिन पहले जब दिल्ली में हंस जयंती मनाई गई तो मैंने श्री माँ से प्रार्थना की कि माँ जी, मैं अपने शहर खामगांव जाना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। तो श्री माँ ने डांट कर कहा, अरे मैं जाने वाली हूँ और तू दरबार से जा रहा है? देख, यहीं रहकर सेवा कर, तुझे किस बात की चिंता है? तेरी चिंता तो हम करते हैं। खामगांव के सत्संग कार्यक्रम की एक अद्भुत घटना है जो श्री माँ के दरबार में सदैव स्मरणीय रहेगी। वो है 2 प्रेमी भक्तों, पति पत्नी का त्याग। श्री माँ के सत्संग का हृदयस्पर्शी प्रभाव उन पर पड़ा और सत्संग कार्यक्रम के पश्चात उनमें वैराग्य की एक ऐसी लहर उठी कि उन दोनों ने अपने घर समेत संपूर्ण संपत्ति के साथ साथ अपने आप को श्री माँ के चरणों में समर्पित कर दिया। श्री माँ ने उन दोनों को सन्यास की दीक्षा दी और कहा, आज से व्रत लो कि तुम मानव कल्याण और मानव मात्र की सेवा के लिए इस ज्ञान का प्रचार करोगे। संसार के जीव बड़े दुखी हैं, उन्हें तुम ज्ञानामृत पिलाकर तीनों तापों से मुक्त कराने के लिए सदैव तत्पर रहोगे। आज वही पुण्यात्माएं श्री माँ के दरबार में महात्मा आशुतोषानंद जी और महात्मा धन्नाबाई जी के रूप में श्री माँ की आज्ञानुसार ज्ञान प्रचार द्वारा मानव समाज की सेवा कर रहे हैं। दरबार के इतिहास में उनका ये त्याग स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। आज उनके द्वारा समर्पित भूमि पर एक भव्य आश्रम का निर्माण किया गया है जो आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार का केंद्र बन चुका है। इस केंद्र से ज्ञान का प्रकाश उस पूरे क्षेत्र में दूर दूर तक फैल रहा है। एक बार मैं यहाँ कुंभ में आई तो हमारे पास एक सेठ आया और उसने कहा, माँ, मैं बड़ा भंडारा करना चाहता हूँ। मैंने कहा, देख सेठ, बड़ा भंडारा यहाँ नहीं करना। अगर घर में इनकम टैक्स का छापा पड़ने के डर से भंडारा देना है तब मुझे ऐसा भंडारा नहीं चाहिए। अगर तेरे अंदर निष्काम सेवा भावना है फिर तू भंडारा कर ले। उसने कहा, माँ, हमारी श्रद्धा है, छापा तो हम सेठों पर पड़ता ही रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तब फिर मैंने पूछा कि तुम लोग भजन अभ्यास भी करते हो कि नहीं। उसने बताया कि वो थोड़ा बहुत भजन अभ्यास करता है। फिर मैंने कहा कि चल तू भंडारा कर ही ले, लेकिन मैं किसी से बिना श्रद्धा के कोई सेवा नहीं कराती। हमारा भंडारे का कार्यक्रम ठीक चल रहा है, परंतु जब तेरी श्रद्धा है तो साधु महात्माओं और प्रेमियों को भंडारा खिला दे। लेकिन तुम लोग भी ये ध्यान रखना कि भंडारे में बड़ा जादू है। जो भंडारा कराता है उसकी तो पुण्य की कमाई हो जाती है, लेकिन तुम में शक्ति नहीं रही, भगवान का पूरा भजन नहीं किया, तो वो तुम्हारे भजन की कमाई को भंडारा खिलाकर ले लेगा। जिसका खाया है उसका वापस देना भी है, ये ध्यान रखना। ये सच्चे दरबार की जगह है।
सोच समझकर भंडारा खाना, नहीं तो कबीर गुरु की भक्ति बिन राजा भी खर होए, माटी लादे कुम्हार की घास न दारे कोय। ये देख लेना, तीर्थ स्थानों में इन सेठों का हलवा खाकर मूंछों को मरोड़ कर चल देते हो, पर विचार करो, मेरी बात को समझ रहे हो? सोच समझकर भंडारा खाया जाता है, नहीं तो चाहे चने ही चबा कर रह लो। अपने अपने घरों में गृहस्थों में रहते हुए भजन करना, घर को स्वर्गीय बनाना, ये सब तुमको स्वयं ही करना है। और तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? तुम्हारा घर बाहर से तो स्वर्ग बनेगा ही नहीं, वो तुम्हें ही बनाना है। आप लोग भजन सुमिरन जरूर करो, मेरी बात का तुमको बुरा भी नहीं मानना चाहिए। मैं जहाँ भी जाती हूँ वहीं मैं अच्छी बात को कहती हूँ। मैं तुम्हारा जीवन बदलना चाहती हूँ। जब ज्ञानियों का जीवन नहीं बदलेगा तो और किसका बदलेगा? आज का गृहस्थ जीवन ऋषि मुनियों का जीवन थोड़े ही है। आदमी के जीवन में त्याग भी होना चाहिए। बिना त्याग के कुछ नहीं होता है। जब ज्ञान मिल जाता है तो तुम्हारे अंदर त्याग भी आना चाहिए। बिना त्याग के जीवन उज्ज्वल नहीं बनता है। जीवन में त्याग से जरूर ज्ञान मिलता है। देखो तुम्हारी किस तरह की भावना है। अरे मैं कितने साल में तुमको मिलती हूँ। सेवक को घर में गुरु महाराज जी के लिए हर वक्त ध्यान रखना चाहिए। गुरु महाराज जी को भूलना नहीं चाहिए। शादी विवाह में, बच्चे के जन्म और नामकरण संस्कार में, घर में कोई अच्छा भला जो भी काम हो, पहले गुरु महाराज जी की पूजा करनी चाहिए। जब हर वक्त तुम गुरु महाराज को याद करोगे तो गुरु महाराज जी तुमको याद करेंगे। इस तरह तुम्हारे न होने वाले काम भी हो जाते हैं। आप लोगों को गुरु महाराज जी से प्रेम होना चाहिए। मैं तुम लोगों का जीवन देखती हूँ। कई लोगों का जीवन तो बिल्कुल नीरस रहता है। मुझे अजीब सा लगता है। ये सब तुम लोगों में सत्संग की कमी के कारण है, भजन न करने की वजह से है। कहा, राम भजन को आलसी, भोजन को होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। अरे हमने तुम्हें पाखंड की बात तो बताई नहीं, हमने तो ज्ञान की सच्ची बात बताई है। जरा हमारा लिटरेचर तो पढ़ो, भजन करके तो देखो, ज्ञान गलत है या सही। भजन तुम भक्तों को जरूर करना चाहिए। देखो जो लोग भजन करते हैं, साधु की सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं, उनका तो संसार में भी कल्याण है और वे अपना परलोक भी सुधारते हैं। हमारे कुछ पुराने प्रेमी भक्त हैं, उनके घरों में पहले इतनी साइकिलें भी नहीं थीं जितनी आज उनके पास कारें हैं। कितने उनके बंगले बन गए, और आज भी उनका प्रेम देखो, देखकर मुझे हैरानी होती है। ये और काम में भले ही नहीं जाएंगे पर सत्संग में जरूर आएंगे। वे अपने रिश्तेदारों को भी कहते हैं, चाहे हमारी विवाह शादी में तुम न आना, पर हमारे घर में सत्संग हो तब तुम जरूर आना। ऐसा उनका प्रेम है। जो लोग सत्संग के प्रिय बन जाते हैं, वे संसार का प्रेम छोड़ देंगे पर सत्संग का प्रेम नहीं छोड़ेंगे। एक गुरु भाई दूसरे गुरु भाई के यहाँ सत्संग में जरूर जाएगा। ऐसा नहीं कि जब साधु महात्मा आएगा तभी तुम सत्संग करवाओगे। सत्संग तो हमेशा चालू रखना चाहिए। जहाँ पर आश्रम बने हुए हैं, जहाँ पर 2-4 प्रेमी इकट्ठे हुए हैं, वहाँ माताएं भी सत्संग सुना सकती हैं। आजकल तो माताओं के खूब महिला मंडल चल रहे हैं। मैं कहती हूँ, तुमने ये मंडल किस लिए बनाए हैं? तो कहती है कि माताजी, ये मंडल हमने कीर्तन के लिए बनाए हैं। ठीक है, कीर्तन किया करो, ये तो अच्छी बात है, पर भगवान का ध्यान भजन भी तो करना चाहिए। इसके लिए तुम्हें ध्येय वस्तु को जानना पड़ेगा। जब ध्येय का ही ज्ञान नहीं है तो मन को कहाँ टिकाओगे? मन तो बड़ा चंचल है, वो एक जगह थोड़े देर को भी नहीं रुकता। बाहरी साधन उसे रोक भी कैसे सकते हैं? जब दुनिया के सारे साधन ही झूठे हैं तो उन पर मन टिकाने से सत्य का बोध कैसे हो जाएगा? सत्य का ज्ञान तभी होगा जब तुम सच्चे गुरु की शरण में जाओगे। इसलिए हमारी बात मानो और सच्चे गुरु की खोज करो। बिना सच्चे गुरु के भव सागर से आज तक न कोई पार जा सका, न जाएगा। नासिक कुंभ के शुभ अवसर पर श्री माँ की जो भव्य शोभा यात्रा निकाली गई थी, उसके संबंध में महात्मा हरि संतोषानंद जी बताते हैं कि इस शोभा यात्रा का निकाला जाना भी अपने आप में एक अनोखी घटना थी। यूं तो कुंभ के अवसर पर अनेक शोभा यात्राएं निकल रही थी, लेकिन हमारी समिति के द्वारा शोभा यात्रा की कोई पूर्व व्यवस्था नहीं की गई थी। एक दिन का सत्संग कार्यक्रम हो चुका था। अचानक श्री माँ ने मुझसे पूछा, क्यों महात्मा जी, हमारी शोभा यात्रा नहीं निकल रही है क्या? मैंने महात्मा तारकेश्वरानंद जी से पूछकर बताया कि माताजी, महात्मा जी कह रहे हैं कि पुलिस परमिशन नहीं दे रही है, शोभा यात्रा कैसे निकलेगी? श्री माता जी ने कहा,
अरे, हमारी शोभा यात्रा क्यों नहीं निकलेगी? जब सभी साधु महात्माओं के जुलूस निकल रहे हैं तो हमारा भी निकलना चाहिए। दूसरे दिन रात के अपने सत्संग प्रवचन के बीच श्री माताजी ने ऐलान कर दिया कि 9 सितंबर को हमारी भव्य शोभा यात्रा निकलेगी। सारे भक्तगण और कार्यकर्ता आश्चर्यचकित रह गए। अब आज्ञा हो जाने के बाद सभी प्रेमी रात भर जुलूस की तैयारी में लग गए। एक अद्भुत, निराली एवं अलौकिक शोभा यात्रा श्री मां की कृपा से तपोवन स्थित हमारे आश्रम से पूरा कुंभ मेला क्षेत्र होते हुए रामकुंड तक निकाली गई और फिर पुनः वापस मानव धर्म शिविर में आई। श्री मां शोभा यात्रा के समापन पर सत्संग मंच पर आई और सभी प्रेमी भक्तों को घंटों तक दर्शन देती रहीं। मैं श्री माताजी के पास बैठा हुआ था। श्री मां ने मुझसे कहा, क्यों हरि संतोषानंद, हमारी शोभा यात्रा कैसी रही? शहर के लोग क्या कह रहे थे? मैंने निवेदन किया, माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। आप तो आदि शक्ति हैं, जगत जननी हैं। कौन आपकी लीला का पार पा सकता है? श्री मां ने मंच पर दर्शन देते हुए कहा, अरे, तुम लोग नहीं समझते हो मेरी कृपा को। दुनिया की कोई शक्ति मेरे कार्य को नहीं रोक सकती। मेरे जाने के बाद तुम लोग मेरी कृपा और महिमा को समझोगे कि माताजी क्या थीं। एक दिन तुम सभी मेरे लिए रोओगे और मेरे जाने के बाद मेरी मूर्तियां बनाकर पूजा करोगे। मैंने कहा, मार जाने की बात मत कीजिए। श्री माताजी कहने लगी, शरीर अब काम नहीं करता, एक दिन तो सबको जाना ही पड़ता है। इस प्रकार सिंहस्थ कुंभ महापर्व पर नासिक में श्री मां की ये अंतिम शोभा यात्रा थी। जिन भाई महात्माओं और प्रेमी भक्तों ने श्री मां की शोभा यात्रा में स्वयं भाग लिया और उनकी दिव्य झांकी को प्रत्यक्ष देखा, वे बड़े भोगाशाली हैं। सभी के दिलों में जीवन पर्यंत इस शोभा यात्रा की अमिट छाप बनी रहेगी। ये कार्यक्रम अत्यंत हर्षोल्लास, आनंद तथा भक्ति रस से सराबोर था। महात्मा मैत्रेयी बाई जी नासिक कुंभ का एक संस्मरण सुनाते हुए कहती हैं कि जब श्री मां की शोभा यात्रा की तैयारी हो रही थी तो श्री मां ने मुझसे पूछा कि तुझे मुकुट बनाना आता है? मैंने कहा, मुझे तो नहीं आता, लेकिन मैं बनवा दूंगी। मैंने 2-3 बाइयों को फूलों का मुकुट बनाने में लगा दिया। शोभा यात्रा के समय रथ पर श्री मां ने मुझे अपने श्री चरणों में बैठा लिया। यात्रा निकलने लगी। उस समय श्री मां को दिल्ली की एक भक्त श्रीमती ललिता ने एक मुकुट लाकर दिया, जिसे श्री मां ने धारण किया। थोड़ी देर बाद बाई लोगों ने फूलों का मुकुट तैयार कर उसे रथ पर लाकर दिया। श्री मां ने उस मुकुट को उतार दिया और कहा कि मुझे फूलों वाला मुकुट पहनाओ, मैं उसे ही पहनूंगी। श्री मां को फूल बहुत प्रिय थे। मैंने फूलों वाला मुकुट श्री मां को पहनाया तो पीछे धागे की गांठ ही नहीं लग रही थी। तब श्री मां ने कहा, अरे, तो खाना ही नहीं खाती तो ताकत कहाँ से आएगी? श्री मां के मुख से मुझे ये वाक्य प्रायः सुनने को मिलता था। मां का हृदय बहुत विशाल था, जैसे सागर। थोड़ा सा भी कोई अच्छा काम कर दे तो उसकी बहुत सारी प्रशंसा कर देती और उसके सारे अवगुणों को भूल जाती थी। नासिक क्षेत्र में पहले महात्मा प्रवेशानंद जी और महात्मा तारकेश्वरानंद जी ने ज्ञान प्रचार किया था। यहाँ पहले से ही महात्मा निर्वाणानंद जी थे, जिनके सहयोग के लिए पुणे से महात्मा कमलेश्वरानंद जी, श्रीनगर गढ़वाल से महात्मा तारकेश्वरानंद जी और दिल्ली से महात्मा प्रवेशानंद जी को कुंभ की तैयारी के लिए श्री महाराज जी और श्री माता जी ने नासिक भेजा था। इस भव्य शोभा यात्रा का संस्मरण देते हुए महात्मा कमलेश्वरानंद जी कहते हैं कि बड़े जोर शोर से कुंभ की तैयारी शुरू हुई, किंतु कुछ पैसों का अभाव होने पर मुझे बहुत चिंता हो गई और अत्यधिक तनाव के कारण मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया। मुझे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। जब श्री माताजी वहां पहुंची और उन्हें मेरी अवस्था के बारे में पता चला तो कहने लगी कि उसको इतनी चिंता करने की क्या आवश्यकता थी। गुरु महाराज सब कार्य पूरा करते हैं, अब भी तो उनके बिना सब कार्य हो ही रहे हैं। मुझे जल्दी ही अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और मैं फिर कुंभ की तैयारी में जुट गया। श्री माताजी ने मुझे बुलाया और पूछा कि सबकी शाही यात्रा निकल रही है, तुमने हमारी शाही यात्रा की तैयारी की है या नहीं? मैंने मना कर दिया तो श्री मां ने आदेश दिया, तुम तैयारी करो, हमारी शाही यात्रा निकलेगी। फिर क्या था, रातों रात सारी तैयारी की गई। बैनर, पट्टे, झंडे, रथ, बैंड बाजा आदि सब सजाए गए और प्रातः श्री मां एक भव्य रथ पर मुकुट धारण किए आसीन हुई तथा मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने दोनों वरद हस्त उठाकर आशीर्वाद देती रहीं। बस पूरे कुंभ मेले में लोगों के मुख पर एक ही आवाज़ थी कि ये माँ कौन है, कहाँ रहती हैं। सारे मेले में श्री माँ की ही चर्चा थी और जय जयकार हो रही थी। शोभा यात्रा के समय ऐसा लग रहा था कि सारा मेला ही जगत जननी श्री माँ के पीछे हो लिया है।
सारे प्रेमी और भाई महात्मा नाचते गाते और श्री माँ की जय जयकार करते हुए लगभग 4-5 घंटे बाद पावन धर्म शिविर में लौटे, जहाँ जगत जननी श्री माता जी ने अपने सारगर्भित प्रवचनों और आशीर्वाद से सभी को कृतार्थ किया। श्री माँ की महिमा अनंत है, उसका बखान करना बड़ा मुश्किल है। बस मेरी तो एक ही प्रार्थना है कि जीवन भर आपके दरबार का अंकित दास बनकर अपनी जीवन यात्रा पूरी कर दूं। श्री प्रकाश चंद्र आज़ादपुर दिल्ली वाले बताते हैं कि सन 1991 में मुझे नासिक कुंभ मेले में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहां जगत जननी श्री माताजी का सत्संग कार्यक्रम था। जिस समय श्री माताजी की शोभा यात्रा निकली, उस समय एक अद्भुत ही नज़ारा दृष्टिगोचर हो रहा था। वैसे तो कुंभ मेले में आए अनेक धर्म गुरुओं के जुलूस पहले ही निकल चुके थे, उनमें किसी भी प्रकार की धार्मिकता का माहौल नजर नहीं आया, बस हो हल्ला था। किंतु जब जगत जननी श्री माताजी की शोभा यात्रा निकली तो दृश्य अनोखा ही था। ऐसा लग रहा था मानो सभी देवी देवता स्वागत में आ पहुंचे हों। हल्के हल्के बादल छाए हुए थे, कभी धूप तो कभी छाया, बड़ा आनंद आ रहा था। श्री माताजी भव्य रथ पर विराजमान थी। उनका मुखमंडल ऐसी दिव्य आभा से दीप्तिमान था कि चांद भी लजा जाए। शोभा यात्रा जिधर से भी गुजरती, लोग उसके साथ हो लेते। मेले में आए अनेक साधु संत भी इसमें शामिल होने से अपने को रोक नहीं पाए। धीरे धीरे शोभा यात्रा आगे बढ़ती गई और सारा मेला ही श्री माँ के रथ के पीछे पीछे चल पड़ा। जहाँ स्वयं साक्षात जगत जननी माँ विराजमान हो, भला वहाँ कौन अपने भावों को वश में रख सकता है। ऐसा सुदृढ़ व भव्य दृश्य मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। इसका अविस्मरणीय छाप मेरे मन मस्तिष्क में अमित रूप से अंकित हो गया। श्री माँ से मेरी बस यही प्रार्थना है कि सदा हम उनके इस पूर्ण और सच्चे दरबार से जुड़े रहें और उनके द्वारा दिखाए आध्यात्म पथ पर अग्रसर होते रहें। श्री जे.सी. गंगुड़े, कामनगर, सातपुर, जिला नासिक, महाराष्ट्र निवासी श्री माँ के वात्सल्य की महिमा गाते हुए कहते हैं कि नासिक कुंभ के सुअवसर पर परम आराध्य जगत जननी श्री माताजी का शुभागमन हुआ। हर एक भक्त की ये तमन्ना होती है कि मुझे जीते जागते महापुरुष का सानिध्य प्राप्त हो। ऐसी ही आरजू श्री माँ ने मेरी पूरी की। 6 सितंबर को नासिक रेलवे स्टेशन से श्री माँ को नासिक आश्रम तक मुझे अपनी गाड़ी में लाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। फिर 3 दिन के सत्संग कार्यक्रम तथा शोभा यात्रा आदि के बाद जब 10 सितंबर को श्री माँ मुंबई जाने के लिए तैयार हुई तो मुझे सेवा का एक और अनुपम अवसर प्राप्त हुआ। श्री माँ मेरी गाड़ी में बैठी और प्रातः करीब 10 बजे जय जयकार के बीच गाड़ियां मुंबई की ओर चल पड़ी। मैंने सोचा कि श्री माँ प्रोग्राम की थकी हुई हैं, इसलिए गाड़ी में आराम करती जाएंगी, किंतु श्री माँ ने आराम नहीं किया और ड्राइवर के कंधे पर बार बार अपना वरद हस्त रखकर उसे सचेत करती रहीं। श्री मंडलिक जो गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने मुंबई पहुंचकर मुझे बताया कि मैं श्री माँ की कृपा से आज गाड़ी चलाना सीख गया। मैंने पूछा कि कैसे, तो उन्होंने बताया कि मैं गाड़ी चलाना उतना नहीं जानता था क्योंकि मुझे गाड़ी चलाने का ज्यादा अवसर प्राप्त नहीं होता था, किंतु श्री माँ ने मेरे ऊपर अपना वरद हस्त रखकर मुझे मुंबई जैसे भीड़ वाले शहर में गाड़ी चलवा दी। मुंबई पहुंचने पर श्री माँ ने ऐसा व्यवहार किया कि हम तो आश्चर्यचकित रह गए। वहां तो हमें श्री माँ ने मेहमान ही बना लिया। ऐसा लग रहा था जैसे हम श्री माँ के नए और विशेष अतिथि हों और पहली बार ही उनके घर पर आए हों, क्योंकि हमारी खातिरदारी उसी प्रकार श्री माँ करा रही थी। हमारे लिए ठंडा पेय, नाश्ता और भोजन आदि समय समय पर श्री माँ की आज्ञा से पहुंचता रहता था। फिर श्री माँ ने हमसे कहा कि तुम लोग अब आराम करो, अभी नहीं जाना। दूसरे दिन जब वापस लौटने की आज्ञा प्राप्त हुई तो श्री माँ की ममतावश आने को दिल नहीं कर रहा था, परंतु श्री माँ की आज्ञा थी, सो आज्ञा अनुसार हम लोग आने के लिए जब तैयार हुए तो श्री माँ ने महात्मा धीरज भाई जी को आदेश दिया कि इनके रास्ते के लिए पराठे आदि बांध दो। हम चकित थे श्री माँ के प्यार को पाकर। ऐसा प्यार तो जन्मदात्री माँ ने भी नहीं दिया होगा। मुंबई से नासिक केवल 4 घंटे का सफर था और चलते समय भोजन ग्रहण कर चले थे। भला 4 घंटे में क्या भूख लगेगी, लेकिन नहीं, माँ का प्यार तो असीम था। उन्होंने हमारे साथ पराठे बंधवा दिए। श्री माँ के इस प्यार को हम भला कैसे भुला सकते हैं। भक्तों के प्रति उनका असीम प्रेम, ममता और वात्सल्य था। आज श्री माँ के वियोग से प्रत्येक भक्त व्यथित है और जब तक जीवन है व्यथित ही रहेगा। श्री माँ को ये आंखें ढूंढती ही रहेंगी। श्री भगीरथ मंडलिक जी बताते हैं कि नासिक कुंभ प्रोग्राम के पश्चात जब श्री माँ मुंबई जाने लगी तो मुझे अपनी गाड़ी द्वारा उन्हें मुंबई तक पहुंचाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे कार ड्राइविंग का खास अनुभव नहीं था। मुझे डर लग रहा था कि कैसे गाड़ी चलाऊं, किंतु फिर भी मैंने श्री माँ का स्मरण करके गाड़ी में श्री माँ को बिठाकर मुंबई की ओर प्रस्थान किया। संयोग से श्री माँ मेरे पीछे की सीट पर विराजमान थी और मुझे डरा हुआ देखकर वे मेरे साथ बातचीत करने लगी।
बीच बीच में मेरे कंधे पर अपना हाथ रखकर नई चेतना दे रही थी। हम लोग समय से पूर्व ही मुंबई आश्रम पहुंच गए। वहां पहुंचकर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि गाड़ी में नहीं श्री माँ ही चला रही थीं। आश्रम में हमारे खाने पीने का ख्याल स्वयं श्री माँ ने रखा। इतना ख्याल तो कोई अपने बड़े से बड़े मेहमान का भी नहीं रखता होगा। श्री माँ का वो प्रेम मुझे हमेशा याद रहेगा। उनकी ममता अपार थी। श्री माँ हैदराबाद में अनेक भक्तों के निमंत्रण पर उनकी घरों में भी गईं। श्रीमती सूर्यकांता हैदराबाद निवासी एक घटना की चर्चा करते हुए कहती हैं कि श्री माँ को गरीब भक्तों से बड़ा प्यार था। जब श्री माँ का हैदराबाद में शुभागमन हुआ तो उस समय कुछ माता बहनों ने बहुत कीमती और सुंदर सुंदर पुष्पहार श्री माँ को पहनाए और सभी ने उनसे घर पर पधारने की प्रार्थना की। उन्हें देखकर मेरे मन में भी इच्छा हुई, लेकिन मेरे पास तो श्री माता जी के चरणों में सिर झुकाने के अलावा कुछ भी न था। श्री माँ ने मेरे हृदय के भाव को जान लिया और सत्संग प्रवचन में कहा कि मेरे तो बड़े गरीब भक्त हैं, लेकिन हम भेदभाव नहीं करते। हमें तो जो भाव से बुलाता है हम उसी के घर जाते हैं। जब श्री माँ का मेरे घर पर शुभागमन हुआ तो मुझे इतनी खुशी हुई कि अपनी सुध बुध ही खो बैठी और श्री माता जी को फूलों का हार पहनाना भी भूल गई। श्री माता जी ने तुरंत अपने हाथ से हार उठाकर पहन लिया और कहा कि भक्त भूल जाते हैं तो क्या हुआ, हम तो नहीं भूलते। श्री माँ की करुणा और दया को मैं कैसे भूल सकती हूँ, वे तो साक्षात करुणा और दया की मूर्ति थीं। सूर्यकांता बहन एक और घटना का वर्णन करती हुई कहती हैं कि मैंने श्री माँ की कृपा का अनेक बार रसास्वादन किया है। मेरे विचार में केवल मुझे और मेरे बेटे को ही उपदेश था। मेरे पतिदेव उपदेश के काफ़ी खिलाफ थे और मुझे सत्संग में जाने से भी रोकते थे। पतिदेव के इस व्यवहार से मैं काफ़ी दुखी हो गई थी। मैंने मन ही मन श्री माँ से प्रार्थना की कि हे माँ, जैसे भी हो आप मेरे पतिदेव के विचारों को बदल दें। इसी भावना को लेकर जब मैं पहली बार दिल्ली के कार्यक्रम में आई और जैसे ही जगत जननी श्री माँ के चरणों में प्रणाम किया तो श्री माता जी ने कहा, देखो तुम माँ बेटे खूब भजन सुमिरन किया करो। नाम में इतनी शक्ति है कि इस बार तेरे पति बैसाखी में हरिद्वार अवश्य आएंगे। मैंने सोचा कि मेरे पति इतने विरोधी हैं, जो न सत्संग सुनते हैं न संत महात्माओं के दर्शन ही करते हैं, फिर वे हरिद्वार कैसे आएंगे। दिल्ली से जब मैं वापस हैदराबाद आई तो वहाँ मुझे कुछ परिवर्तन नजर आया। मेरे पतिदेव जो कभी सत्संग में जाने से रोकते थे, वे अब खुद सत्संग में रुचि रखने लगे और कुछ दिनों बाद ही उन्हें उपदेश भी हो गया। साथ ही श्री माँ की वाणी के मुताबिक वे बैसाखी में हरिद्वार बड़ी खुशी से आए। इस प्रकार श्री माँ की वाणी सत्य सिद्ध हुई और तब से हमारा गृहस्थ जीवन बहुत सुखी है। ये सब श्री माँ की कृपा का ही फल है। श्रीमती प्रेमलता हैदराबाद निवासी एक चमत्कारिक घटना का जिक्र करते हुए कहती हैं कि श्री माता जी का हैदराबाद में सत्संग कार्यक्रम था। दिन रात प्रेमियों के लिए भंडारा चलता था। मैं भंडारे की सेवा में तन्मय थी, मुझे कुछ भी होश नहीं था। उसी समय ऐसा चमत्कार हुआ जिसका वर्णन करना कठिन है। रात काफी हो चुकी थी। सभी प्रेमी भंडारे से प्रसाद लेकर अपने अपने घर चले गए। कुछ ही प्रेमी जो भंडारे में सेवा कर रहे थे वे आश्रम में रह गए और आनंद मग्न होकर भजन गा रहे थे। उसी समय एक बहन आई और बोली कि बहन जी, आपके लिए हम सब भूखे हैं, आप भी प्रसाद ले लो तो हम भी प्रसाद ग्रहण कर लेंगे। मैं उठी और कही कि चलो मैं आती हूँ। मैं रसोई में पीछे रह गई और ध्यान में बैठ गई। उन भक्तों ने थोड़ी देर तक मेरा इंतजार किया और फिर एक बहन मेरे पास आई जिसने मुझे बहुत हिलाया डुलाया, लेकिन मुझे तो कुछ भी होश न था। मेरी खेचरी मुद्रा लगी हुई थी और सुमिरन में मस्त थी। सब भक्त परेशान हो गए, लेकिन मैं समाधिस्थ थी। ये था सेवा का प्रताप और श्री माता जी की कृपा। श्रीमती प्रेमलता एक और घटना का जिक्र करते हुए कहती हैं कि श्री माता जी के कार्यक्रम के लिए हम लोग तैयारी कर रहे थे। जब मैं आश्रम में सेवा करने गई तो महात्मा जी ने कहा, प्रेमलता, एक जगह सत्संग करना है, तू जाकर मालिक की और श्री माता जी की चर्चा सुना आ और अधिक से अधिक लोगों को श्री माता जी के पधारने की सूचना दे देना। महात्मा जी के आदेशानुसार मैं सत्संग करने चली गई और एक प्रेमी के घर जाकर मैंने श्री माता जी की कृपा से सत्संग सुनाया। जब मैं रिक्शा से वापस घर आ रही थी तो साथ में मेरी लड़की भी थी। सामने से फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ रही थी। मैंने रिक्शा वाले से कहा कि रिक्शा साइड में ले लें। रिक्शा वाले की समझ में मेरी भाषा नहीं आई। तब तक एकदम सामने ही 2 गाड़ियां आ गईं और मैंने सोचा कि अब मैं और मेरी बेटी मर जाएंगी। मैंने मन ही मन श्री माँ को याद किया।
तभी श्री माँ आकर मुझे बचा लेती हैं और कहती हैं कि तू मेरी चर्चा सुनाने गई थी, मैं तुझे मरने थोड़े ही दूंगी। ऐसी भक्त वत्सल थी मेरी माँ। जब मेरी आंखें खुलीं तो देखा कि रिक्शा एक साइड में खड़ी है और मैं तथा मेरी बेटी ठीक प्रकार से बैठी हुई हैं और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां दूर जा चुकी थीं। श्रीमती प्रेमलता अग्रवाल बताती हैं कि उपदेश के बाद मेरा ये नियम था कि मैं प्रतिदिन आश्रम जाती और सेवा कर वापस आ जाती। एक दिन हम कई प्रेमी भक्त आश्रम में सेवा कर रहे थे। महात्मा जी ने हम सबको ध्यान में बैठाया। ध्यान में बैठते ही मुझे श्री माता जी के दर्शन हुए। ध्यान में ही श्री माता जी ने मुझे इतना प्यार दिया कि जब भी वो बात याद आती है तो अश्रुधारा बहने लगती है। ध्यान टूटने के बाद मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई और मुझे अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। डॉक्टर ने कहा कि यदि 12 घंटे में इसे होश आ गया तो हम इलाज करेंगे। मेरे घर वालों ने भी मेरी आशा छोड़ दी थी। प्रातःकाल लगभग 4 बजे एक विचित्र चमत्कार हुआ। श्री माँ आकर मुझे उठाती हैं और कहती हैं कि तेरी बच्चियां रो रही हैं और तू यहाँ आकर सो गई है। दूसरे दिन 11 बजे डॉक्टर ने मुझे छुट्टी दे दी और मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कुछ हुआ ही न हो। वो सब श्री माताजी की कृपा थी। श्रीमती लीला अग्रवाल हैदराबाद की रहने वाली श्री माताजी की महिमा सुनाती हुई अघाती नहीं। वे कहती हैं कि सन 1988 में श्री माँ तथा श्री गुरु महाराज जी हैदराबाद के बाद विजयवाड़ा में सत्संग कार्यक्रम के लिए आए। विजयवाड़ा में एक सुंदर सा आश्रम बन चुका था। आश्रम का जो भी कार्य था वो मुझे सौंपा गया और आश्रम में ही सभी दिव्य विभूतियों के दर्शन सभी भक्तों को प्राप्त हुए। दर्शन के बाद मैं श्री माता जी के पास पहुंची और अपनी छोटी सी सेवा देने लगी। माँ ने पूछा, तू कहाँ से आई है, हैदराबाद से आई है क्या? मैंने कहा, नहीं माँ, मैं यहीं विजयवाड़ा में ही रहती हूँ। जब आप सन 1978 में विजयवाड़ा आई थी तब हमारे घर पर आपको 2nd फ्लोर तक सीढ़ी चढ़नी पड़ी थी, याद आया? मैं वही हूँ। तुरंत माँ ने कहा, अरे मैंने तुझे पहचाना ही नहीं, तू तो बहुत मोटी हो गई है। मैंने कहा कि माताजी, जब आप मुझे मिल गई हैं तो मुझे कोई चिंता नहीं रही, इसलिए मैं मोटी हो गई हूँ। श्री माँ ने प्यार से मेरा सिर अपनी गोद में रख लिया। मेरे जीवन का वो अनुभव अनुपम था, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती। वो आनंद की घड़ी मुझे फिर कभी जीवन में नहीं मिली। लेकिन हैदराबाद के बारे में जो श्री माँ ने बोला था वो मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। मैं प्रेमियों से भी पूछती रही कि श्री माँ ने इस प्रकार बोला था, हैदराबाद से आई है क्या? मैं काफी समय तक सोचती रही कि श्री माँ ने ऐसा क्यों कहा, किंतु श्री माँ की वाणी में रहस्य था। 2-2.5 साल में ही अचानक हमारा सारा कामकाज उठकर हैदराबाद आ गया और हम विजयवाड़ा को छोड़कर हैदराबाद में ही आश्रम के पास रहने लगे। श्री माँ की हर बात में रहस्य व अज्ञात मर्म छिपा रहता था, जो समय आने पर ही भक्त समझ पाता था। मैं अपनी छोटी बुद्धि से श्री माँ की महिमा क्या लिखूं? उनकी महिमा अनंत है। वे हम जैसे तुच्छ भक्तों को भी दर्शन देने के लिए दूर दूर स्थानों पर कष्ट उठाकर पधारती रहती थीं और सत्संग कार्यक्रमों में हमें बहुत प्यार देती थीं, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। कोयम्बटूर निवासी श्रीमती सीता बहन आज नहीं रहीं और वे स्वर्ग सिधार गई हैं, लेकिन अपने जीवन काल में उन्होंने न केवल स्वयं श्री माँ की सेवा भक्ति की, बल्कि उन्होंने अपने अनेक जानने वालों और सगे संबंधियों को भी ज्ञान के मार्ग पर लगाया। यद्यपि उनके पतिदेव का इतना अच्छा भाव नहीं था और नारी होने के नाते वे घर की चारदीवारी में रहती थीं, लेकिन फिर भी जब भी उन्हें मौका मिला उन्होंने अपने व्यवहार और सत्संग के द्वारा लोगों को इस ज्ञान की ओर आकर्षित किया और ज्ञान प्रचार में श्री माँ के साधु संतों की हर प्रकार से सेवा सहायता की। हैदराबाद निवासी श्री शिव कुमार बंसल श्री माताजी के बहुत अच्छे भक्त हैं। उन्हीं की प्रार्थना पर श्री माँ कोयम्बटूर पधारी और उनके घर पर ही 2 दिन के लिए ठहरी। कोयम्बटूर में एक छोटा सा आश्रम भी है। ये शहर अपने आप में बहुत ही सुंदर नगर और व्यापार का केंद्र है। श्री माँ का सत्संग यहाँ एक हॉल में हुआ। महात्मा सत्यनारायण आनंद जी ने काफी परिश्रम कर इस सत्संग का आयोजन किया था। यहाँ पर भी हिंदी और अंग्रेजी में प्रवचन हुए और श्री माँ के हिंदी प्रवचन का अनुवाद कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में किया गया। धीरे धीरे यहाँ के नागरिक श्री माँ के ज्ञान प्रचार की ओर आकर्षित हुए। प्रातःकाल 8 से 10 बजे तक अनेक जिज्ञासु संत महात्माओं और श्री माँ से अपनी शंकाओं का निवारण करने के लिए आए और कुछ ने ज्ञान को जानने की प्रार्थना भी की। यहाँ अपने अनेक प्रवचनों में श्री माताजी ने कहा कि हम जीव के भाव को देखते हैं, हम तो उसकी नज़र से ही पहचान लेते हैं उसकी जिज्ञासा कितनी सच्ची है।
जैसे एक किसान खेत में बीज बोने से पहले उसे अच्छी प्रकार जोतता है और फिर उसमें बीज डालता है और फिर उसको पानी से सींचता है। किसान कितना परिश्रम करता है अपनी फसल को उगाने के लिए। ऐसे ही हम लोग भी दिन रात इस ज्ञान को फैलाने के लिए तप और परिश्रम करते हैं। पहले भक्त के हृदय को सत्संग के द्वारा तैयार करते हैं। जब वो तैयार हो जाता है तब उसको उपदेश देते हैं। किसी को शिष्य बनाना एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, क्योंकि उसके भले और बुरे की चिंता गुरु को होती है। जिसने अपने जीवन का भार हमें सौंपा है, गुरु महाराज को सौंपा है, वो शक्ति भी उसका पालन पोषण करती है, उसको ज्ञान की ओर अग्रसर करती है और उसकी ये भावना हमेशा होती है कि ये ज्ञान शिष्य को फलीभूत हो। गुरु शिष्य का पालन पोषण ही नहीं करता, बल्कि ज्ञान के द्वारा उसके माया मोह के बंधनों को भी काटता है और अपनी सेवा देकर उससे शुभ कर्म कराता है, ताकि उसका मनुष्य शरीर सार्थक हो जाए। जीवन में सेवा तो करनी ही पड़ती है, चाहे माया की करो, दुनिया की करो या दुखियों की, गरीबों की, परोपकार की भावना से करो। गुरु महाराज की सेवा में मानव सेवा अंतर्निहित है। कहते हैं कि जो गुरु महाराज को खिलाता है वो सभी को खिलाता है। जो गुरु महाराज की सेवा करता है वो सबकी सेवा करता है, वो मानव मात्र का सेवक हो जाता है, क्योंकि गुरु वो विराट पुरुष है, वो शक्ति है जो घट घट में समाई हुई है। हमारे शास्त्रों में सर्वोच्च सेवा संत और गुरु की मानी गई है। और माँ की सेवा का तो कहना ही क्या। माँ तो जन्मदात्री, ज्ञानदात्री, कल्याणदात्री और त्रैतापहारिणी होती है। जैसे समुद्र में सब नदियां समा जाती हैं, ऐसे ही सब सद्गुण माँ में समाहित हैं। दक्षिण भारत के इस सत्संग दौर में मुझे भी श्री माँ और श्री महाराज जी के साथ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इन सारे कार्यक्रमों में आनंद और मस्ती का दौर था। बम्बई के वकील साहब भी हमारे साथ थे। कोयम्बटूर में काले अंगूरों का जूस मिलता है। चूंकि मैं पहली बार दक्षिणी भारत में गया था, इसलिए वहाँ के वातावरण से मैं बहुत प्रभावित था। एक बार हम लोग कार खड़ी कर जूस पीने लगे। श्री माँ के लिए और श्री महाराज जी के लिए मैं और वकील साहब जूस का एक एक गिलास ले आए। उसके बाद हम लोगों ने भी पिया। जूस बहुत स्वादिष्ट था। मैंने कहा, वकील साहब, एक गिलास और होने दो। इस पर श्री महाराज जी ने श्री माँ से कहा, देखो माताजी, टंडन दूसरा गिलास भी पी रहा है। अरे महाराज जी, पी लेने दो ना, जब उसकी इच्छा है। आपकी भी इच्छा हो तो आपके लिए भी एक गिलास मंगवा ले। ऐसे ही हंसी और उल्लास से भरपूर ये दौरा काफ़ी लंबा था। मदुरई और कन्याकुमारी तथा इनके आसपास के कई शहरों में हम लोग गए और हमें दिव्य विभूतियों का वात्सल्य से भरपूर सानिध्य मिला। ये उनकी कृपा ही थी, क्योंकि महापुरुषों का सानिध्य बड़े सौभाग्य से ही प्राप्त होता है। वो मधुर स्मृतियाँ आज भी हृदय पटल पर अंकित हैं। शिव कुमार बंसल के पूरे परिवार में अतिथि सत्कार की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। श्री माँ और श्री महाराज जी का विशेष प्रबंध तो उन्होंने किया ही हुआ था, लेकिन दिल्ली और अन्य स्थानों से गए हुए जो प्रेमी थे, उनकी भी उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी थी। श्री शिव कुमार बंसल जी कहते हैं कि मैं इसे संयोग मानूं या श्री माँ की कृपा, मैं आज तक समझ नहीं पाया। हम लोग पंडितों और ज्योतिषियों को तो मानते ही हैं, हमारे कुल पुरोहित भी हैं। हमारी कुल पुरोहित जी ने, जो एक बड़े ज्योतिषी भी हैं, मेरी जन्म कुंडली और हस्तरेखा देखकर कहा था कि सेठ जी, आपके हाथ पर जो काला तिल है, ये दुर्घटना का सूचक है। जब तक आपके हाथ पर ये तिल रहेगा, आप हवाई यात्रा मत करना, क्योंकि आपकी मृत्यु हवाई दुर्घटना में हो सकती है। और आपकी जन्मपत्री में भी कुछ ऐसे ही चिन्ह मैं देख रहा हूँ, इसलिए आप कुछ सावधानी बरतना और हवाई यात्रा मत करना। मैंने भी ये निश्चय कर लिया था कि जब तक ये तिल रहेगा, हम हवाई यात्रा करेंगे ही नहीं। श्री माताजी जब कोयम्बटूर गईं तो उन्हें यहाँ से बेंगलोर हवाई जहाज़ से जाना था। मुझे भी उनके साथ इसी फ्लाइट से यात्रा करनी पड़ी और मैं श्री माँ के साथ बैठ तो गया, लेकिन मैं बार बार अपने हाथ के तिल की ओर देख रहा था। मैं मन ही मन श्री माँ से प्रार्थना कर रहा था कि हे माँ, आज मेरी लाज आपको ही बचानी है, रक्षा करना। जैसे ही हवाई जहाज़ आसमान में पहुंचा तो उसी समय पायलट और एयर होस्टेस ने घोषणा की कि हवाई जहाज़ के इंजन में कुछ गड़बड़ी हो गई है, इसलिए यात्री सावधान हो जाएं। जैसे ही मैंने ये सुना तो मैं घबरा गया। मेरी हालत देखकर श्री माँ ने कहा, सेठ जी, क्या बात हो गई है? मैंने बताया कि माँ, जहाज़ के इंजन में गड़बड़ी हो गई है।
तो माँ झट आंखें बंद कर ध्यान करने लगी और थोड़ी ही देर बाद फिर एयर होस्टेस ने ऐलान किया कि खतरा टल गया है। तो मेरी सांस में सांस आई और श्री माँ हंसने लगी। एयर होस्टेस भी श्री माँ को ध्यान मुद्रा में बैठी देख चकित हो रही थी और वो इतनी प्रभावित हुई कि उससे रहा नहीं गया। उसने मेरे से पूछा, ये कौन है? मैंने बताया कि ये हमारी गुरु माता जी हैं और बैंगलोर में सत्संग के लिए जा रही हैं। मैं दिल ही दिल में श्री माँ के प्रति आभार प्रकट कर रहा था, क्योंकि मेरी चिंता हमेशा के लिए दूर हो गई। मैं कभी इस घटना को याद करता हूँ तो सोचता हूँ कि वो संयोग था या श्री माँ की कृपा। दिल तो यही कहता है कि वो श्री माँ की ही कृपा थी जिससे हम सब उस दुर्घटना से बच गए। यही महापुरुषों की संगति का फल होता है कि वे जीवों को काल के मुंह से भी बचा लेते हैं। मेरे हाथ का काला तिल भी उस घटना के बाद गायब हो गया। सिटी ऑफ गार्डन्स के नाम से विख्यात बैंगलोर कर्नाटक राज्य की राजधानी है। दक्षिण भारत के सभी महानगरों में ये शहर सबसे सुंदर है। यहाँ की भाषा कन्नड़ है। श्री माँ जब यहाँ पहुँची तो उनका बाजे गाजे के साथ भव्य स्वागत किया गया। यहाँ श्री माँ अपने आश्रम मानव धर्म मंदिरम में 2 दिन के लिए रुकीं। महात्मा सत्यनारायणानंद जी ने यहाँ पर भी दिव्य परिवार के ठहरने की पूरी व्यवस्था कर रखी थी। इस कार्यक्रम के लिए और भी कई स्थानों से सैकड़ों प्रेमी पहुंचे हुए थे। बैंगलोर में ये पहला कार्यक्रम था। यहाँ भले ही अधिक प्रेमी नहीं थे, लेकिन फिर भी जब सेठ नारायण दास हिंदूजा हॉल में सत्संग कार्यक्रम हुआ तो वो श्रोताओं से खचाखच भर गया। नागपुर में प्रचार कर रही महात्मा मैत्रेयी बाई जी बताती हैं कि वे भी बैंगलोर के कार्यक्रम के लिए श्री माँ की आज्ञा अनुसार पहुंची। सत्संग में श्री माँ ने कहा कि मैं हैदराबाद में सत्संग करा रही हूँ। वहाँ हजारों लोगों ने मेरा सत्संग सुना, लेकिन यहाँ प्रचार नहीं हो पाया है, इसलिए लोग कम आए हैं और अभी प्रचार नया नया भी है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर यहाँ आऊँगी। 3 दिन का बड़ा प्रोग्राम रखूँगी और अपने साथ भक्तों को लाऊंगी। हमारे महाराज जी भी आएंगे और बैंगलोर को जगाएंगे। बैंगलोर के कार्यक्रम के बाद श्री माँ ने मुझे आज्ञा दी कि तू यहाँ प्रचार कर। श्री माँ का ये सत्संग कार्यक्रम फरवरी 1991 में हुआ था। वे लगन की पक्की थीं। जब मैं बैसाखी प्रोग्राम में हरिद्वार गई तो वहाँ भी श्री माँ ने बैंगलोर के बारे में बातचीत की और कहा कि देख, मैंने बैंगलोर में प्रोग्राम करना है और बैंगलोर के लोगों को जगाना है। नागपुर कुंभ मेले में भी जब मैं गई तो वहाँ भी श्री माँ ने बैंगलोर के बारे में पूछा और कहा कि कब प्रोग्राम रख रही है। लेकिन माँ उस समय अस्वस्थ चल रही थीं। उनकी आंखों का ऑपरेशन होना था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। महात्मा धीरज बाई जी, जो श्री माताजी के साथ ही थीं, इशारे से मना कर दिया। फिर जब नवंबर प्रोग्राम में दिल्ली गई तो वहाँ भी देहरादून जाने से पहले श्री माँ ने बैंगलोर का हालचाल पूछा। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि श्री माँ ने अपनी जीवन लीला 25 नवंबर 1991 को पूरी कर ली और ब्रह्मलीन हो गईं। मुझे पूरा विश्वास है कि बैंगलोर जागेगा और श्री माँ का ज्ञान प्रचार वहाँ दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। आज उनकी कृपा से वहाँ पहले से कई गुना अधिक प्रचार है और उनके दिए गए वचन के अनुसार ही श्री महाराज जी ने 2, 3 और 4 अक्टूबर 1992 का सत्संग कार्यक्रम इस मात्र वर्ष में श्री माँ की स्मृति में संपन्न किया। ये सत्संग कार्यक्रम बड़े विशाल स्तर पर मनाया गया, जिसमें हजारों भक्तों एवं प्रेमियों ने भाग लिया। बैंगलोर के वातावरण में हरि नाम की खुशबू फैल गई और श्री माँ के नाम की जय जयकार होने लगी। महात्मा मैत्रेयी बाई जी बताती हैं कि बैंगलोर सत्संग कार्यक्रम के अवसर पर मुझे श्री माँ की चरण सेवा करने का भरपूर सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक बार रात्रि के समय जब मैं श्री माँ के कक्ष में गई तो देखा कि महात्मा धीरज बाई जी श्री माँ को कहानी सुना रही हैं। श्री माताजी के हाथों में बहुत दर्द हो रहा था, जिसके कारण उन्हें नींद नहीं आ रही थी। मैं भी जाकर सेवा करने लगी। सेवा करते करते मेरे मन में विचार आया कि क्या सचमुच श्री माँ के हाथों में दर्द होता रहेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी परीक्षा ले रही हो कि ये सेवा करते करते थकती हैं या नहीं। मेरा इतना सोचना ही था कि तुरंत श्री माँ बोली, अरे तुम लोग सोचती होगी कि मुझे दर्द नहीं होता है, जानबूझकर बहाना करती हूँ। महात्मा धीरज बाई जी ने कहा, नहीं नहीं माँ, ऐसा नहीं है। परंतु मैं तो सतपका गई और मन ही मन श्री माँ से गलती की क्षमा मांगी। इसके अलावा और भी ऐसे अनेक अवसर आए जब मैंने देखा कि श्री माँ लोगों के दिल की बातों को जान लेती थीं और उनके साथ उनकी मनोभावनाओं के अनुसार ही व्यवहार करती थीं।
इससे कभी कभी श्री माँ का व्यवहार कुछ अटपटा सा लगता था, लेकिन अगले ही पल वे आसपास बैठे हुए अन्य लोगों से एकदम सामान्य बातें करने लग जाती थीं। बैंगलोर आश्रम के बगल में एक सिंधी मोहिनी बाई रहती हैं। वे आश्रम में नहीं आती थीं। जब श्री माँ वहाँ गईं और उन्होंने प्यार से बुलाया तो उन्होंने एक भजन श्री माँ के सामने सुनाया। श्री माँ के प्रेम को पाकर वे बहुत खुश हुईं और उन्होंने श्री माँ को अपने घर आमंत्रित किया। जब श्री माँ उनके घर गईं तो इससे पहले ही उस महिला ने अपने सगे संबंधियों को भी घर में बुला लिया था। फिर सब लोगों ने मिलकर श्री माँ का वहाँ बहुत आदर सत्कार किया। श्री माँ ने सबको उनके घर में ही सत्संग सुनाया। वे सब श्री माँ से काफी प्रभावित हुए और ज्ञानोपदेश प्राप्त कर आज सभी भजन अभ्यास करते हैं, आश्रम की सेवा करते हैं और श्री माँ के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहते हैं कि बैंगलोर में श्री माँ केवल हमें जगाने के लिए ही आई थीं। वे तो हमारे लिए ही आई थीं, सिर्फ हमारे लिए। जिस दिन श्री माँ दिल्ली को आने को थीं, उस दिन फिर उस सिंधी महिला के घर गईं और दर्शन देकर वापस आश्रम आ गईं। वहाँ कुछ माताएं श्री माँ के दर्शनों को आई हुई थीं, जिनमें उपदेशी गैर उपदेशी सभी थे। श्री माँ ने दिल्ली के लिए प्रस्थान करने से पूर्व उन लोगों से कहा कि देखो मैं इसको यहीं छोड़कर जा रही हूँ। तब मैं थोड़ी दूर खड़ी थी। श्री माँ ने मुझे अपने पास बुलाया और अपना वरदहस्त अपने कंधे पर रखते हुए उनसे फिर कहने लगी कि देखो इसका सत्संग सुनना, छोटी मत समझना। अभी नागपुर में इससे प्रोग्राम कराया जिसमें 50,000 लोग आए। इसकी एक बहन विदेश में ज्ञान प्रचार कर रही है और एक भाई दिल्ली हेड ऑफिस में सेवा करता है। यहाँ तुम लोग आना, ये सब यहीं रहेंगी। श्री माँ विशाल हृदय वाली थीं और वे छोटे से जीव को अपना प्यार देकर उसे महान बना देती थीं। वे अनेक प्रकार के चुनौतीपूर्ण काम स्वयं करती थीं, लेकिन यश हमेशा अपने भक्तों को ही देती थीं। श्री माँ ने जब मुझे भगवा वस्त्र प्रदान किए थे, तब भी मेरे कंधे पर अपना वरदहस्त रखकर आशीर्वाद दिया था। उनके आशीर्वाद से मैं कहीं भी चली जाऊं, वे हमेशा मेरी रक्षा करती हैं। बंगलौर में सत्संग के पश्चात श्री माँ दिल्ली से आई हुई प्रेमी भक्तों के साथ महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थानों को भी देखने गईं। श्री माँ के साथ उनके परिवार की दिव्य विभूतियों के अतिरिक्त भक्त मंडली भी थी। अनेक दर्शनीय स्थानों को जैसे राजकीय भवन, विधानसभा भवन, मंदिर, लेक एवं पार्क इत्यादि को देखते हुए परमार्था श्री माताजी और श्री महाराज जी सहित सभी विभूतियां एक नवनिर्मित मंदिर में पधारी। महाराज जी एवं माताजी साथ साथ चल रहे थे। श्री माँ ने पूछा, महाराज जी ये किसका मंदिर है? श्री महाराज जी ने कहा, माताजी ये आपका मंदिर है। श्री माताजी ने चौंकते हुए पूछा, मेरा मंदिर है, क्या मतलब? श्री महाराज जी ने फिर कहा, माताजी ये मंदिर माता राजराजेश्वरी का है। श्री माँ ने पूछा, राजराजेश्वरी कौन थी? श्री महाराज जी ने कहा, माता श्री राजराजेश्वरी स्वयं सर्वेश्वरी थी। वो ब्रह्मा विष्णु और महेश की भी जन्मदात्री थी। वो लक्ष्मी पार्वती और सरस्वती की भी शक्तिदात्री थी। माता राजराजेश्वरी उन तीनों देवियों को भी उत्पन्न करने वाली जगत जननी थी। बंगलौर में आश्रम में ही सभी विभूतियों के साथ सभी प्रेमियों के ठहरने की व्यवस्था थी। सौभाग्यवश ये 31 दिसंबर का दिन था और शाम को सभी प्रेमी बंगलौर भ्रमण कर आश्रम में लौट आए। सभी ने भोजन किया और पुनः रात को दर्शन करने के लिए सभी प्रेमी एक हॉल में इकट्ठे हो गए, क्योंकि 31 दिसंबर को 12 बजे रात्रि के बाद नया वर्ष प्रारंभ होने वाला था। सभी भक्त एवं प्रेमी नववर्ष के प्रवेश में सभी विभूतियों के दर्शन करना चाहते थे। श्री माताजी अपने कक्ष में आराम कर रही थी और हम लोग चरण सेवा कर रहे थे। श्री माताजी बार बार कह रही थीं कि महाराज जी से प्रार्थना करो कि वे सभी प्रेमियों को नए साल के प्रवेश में दर्शन दे। अरे मैं तो गुरु माता हूँ, जब चाहो मेरा दर्शन कर लो, लेकिन गुरु महाराज जी के दर्शन के लिए तो प्रार्थना करनी ही पड़ेगी। महाराज जी का कमरा बंद था और वे ध्यान में बैठे हुए थे। किसमें इतना साहस था कि उनको ध्यान से उठाएं? श्री माताजी ने जब देखा कि गुरु महाराज जी नहीं आ रहे हैं और प्रेमी लोग दर्शनों के लिए बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो वे स्वयं ही कमरे से बाहर आईं और सबको दर्शन और प्रसाद दिया। फिर माता श्री अमृता जी को भी दर्शन देने को कहा। सभी विभूतियों के दर्शन हो गए, लेकिन गुरु महाराज जी के दर्शन किसी को नहीं हुए। तब श्री माताजी ने महाराज जी के कमरे में जाकर उनसे सबको दर्शन देने को कहा। श्री माँ की कृपा से ही महाराज जी कमरे से बाहर आए और सबको अपने दर्शनों से कृतार्थ किया। नए वर्ष के प्रवेश पर प्रेमियों ने महाराज जी की आरती की और श्री महाराज जी के कर कमलों से प्रसाद प्राप्त किया।
लाला रामकिशन दिल्ली वाले जो श्री महाराज जी के पुराने भक्त हैं और सदैव हर प्रकार की सेवा में तत्पर रहते हैं, वो भी बंगलौर के सत्संग कार्यक्रम में गए हुए थे। लेकिन बंगलौर भ्रमण के पश्चात उनकी तबीयत एकदम खराब हो गई और वे बेहोश हो गए। डॉक्टर को बुलाया गया। उनकी काफी गंभीर स्थिति हो गई और सभी प्रेमी चिंतित हो गए। नए वर्ष के प्रवेश से पहले कहीं कोई दुर्घटना न हो जाए, ये सोचकर सभी प्रेमी चिंतित थे और वे मन ही मन उनके स्वास्थ्य के लिए श्री माताजी और श्री गुरु महाराज जी से प्रार्थना कर रहे थे। जब महाराज जी कमरे से बाहर आए तो लाला जी, जो तब तक कुछ ठीक हो चुके थे, दर्शनों के लिए ले जाए गए। श्री महाराज जी ने कहा, क्यों लाला, अब कैसे हो? तुम्हारी विपत्ति तो टल गई, अब नए साल की खुशियां मनाओ। वृद्धावस्था में पहुंच चुके लाला जी कई बार कहते हैं कि श्री महाराज जी और श्री माता जी ने मुझे दोबारा जीवन दान दिया है। बंगलौर के पश्चात दिव्य विभूतियों के साथ सभी प्रेमी भक्तों ने मैसूर के लिए प्रस्थान किया। महात्मा हरि संतोषानंद जी मैसूर यात्रा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैसूर में चामुंडा देवी मंदिर में सभी विभूतियां दर्शनों के लिए जा रहे थे। तब श्री माता जी ने कहा, अरे हरि संतोषानंद, तुम नहीं चल रहे हो? मैंने प्रार्थना की कि माँ, मैं मंदिर के बाहर से ही आप सब विभूतियों के दर्शन करूंगा और यहीं आपके चरण पादुकाओं को संभालूंगा। आपके दर्शन से मुझे चामुंडा देवी के दर्शनों का वास्तविक लाभ मिलेगा। आप तो जीती जागती देवी हैं। श्री माताजी सहित सभी विभूतियां मंदिर से लौट आईं। सबने नारियल का पानी पिया। श्री माताजी इतनी प्रसन्न थीं कि उन्होंने पानी पीते पीते नारियल मेरी तरफ बढ़ा दिया और कहा, इसे पी जाओ। मैंने उसे सचमुच ही अमृत जानकर पी लिया। इससे मुझे बड़ी तृप्ति मिली। उसके पश्चात श्री माताजी सहित सभी विभूतियां एवं प्रेमी और महात्मागण मैसूर राजमहल देखने गए। ये आलीशान महल अपने आप में एक अजूबा है। श्री माँ इसकी कारीगरी को देखकर चकित रह गई और कहा, देखो, आज भारत में ऐसे कारीगर कहाँ रहे। मैसूर पैलेस से सभी कार और बस द्वारा मैसूर का वृंदावन गार्डन देखने गए। रास्ते में श्री माताजी ने हंसकर श्री गुरु महाराज जी से कहा, महाराज जी, ये प्रेमी लोग तो प्रतिदिन ही आपकी सेवा भक्ति करते रहते हैं। आज साल का पहला दिन है। इस दिन गुरु महाराज जी की ओर से सभी को पार्टी मिले तो कितना अच्छा होगा। गुरु महाराज जी ने भी हंसकर स्वीकार किया और सभी प्रेमियों को एक वैष्णव होटल में ले जाकर कहा, आज तुम लोग जो भी खाना चाहो खूब खाओ, सबका बिल मैं चुकाऊंगा। सभी ने पूर्ण संतुष्टि के साथ भोजन किया और महाराज जी ने सबके भोजन का बिल चुकाया। श्री माताजी प्रेमी भक्तों, सेवकों और महात्मा भाइयों को कितना प्यार करती थी, ये कोई वर्णन नहीं कर सकता है। उनकी करुणा और उदारता लेखनीबद्ध नहीं हो सकती। जब सबने भोजन पा लिया, तब सभी विभूतियों के साथ हम लोगों ने वाहनों द्वारा वृंदावन गार्डन की ओर प्रस्थान किया। वहां वृंदावन होटल में महात्मा सत्यनारायणानंद जी ने पहले से ही सबके ठहरने की व्यवस्था कर रखी थी। वहां पहुंचने के बाद श्री माताजी ने कहा, चलो हम लोग गार्डन में घूमने चलते हैं। श्री माताजी काफी दूर तक पैदल ही गार्डन में घूमती रहीं। वहां म्यूजिक और लाइट पर पानी के फव्वारों को चलाने की इतनी सुंदर व्यवस्था थी कि पानी देखने पर रंग बिरंगे रूपों में नाचता प्रतीत होता था। वहां कोई टिकट आदि की व्यवस्था नहीं है। पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत के अनुसार वहां लोगों को बैठने की जगह मिलती है। श्री माताजी ने मुझसे कहा, अरे तुम और भी प्रेमियों को ले जाओ और हम सब के लिए बैठने की जगह रोक कर रखो। हम लोग तुरंत वहां गए और श्री माताजी एवं सभी विभूतियों के लिए जगह रोक कर रखी। श्री माताजी सहित सभी विभूतियों ने प्रसन्नता के साथ सभी प्रेमी भक्तों सहित वहां के सुंदर दृश्यों को देखा। सब लोग रात्रि में श्री माताजी के साथ वृंदावन होटल में पहुंचे। वहां रात्रि का भोजन नहीं बना था। जब श्री माताजी ने कहा, प्रेमी लोग तो होटल में खा सकते हैं, परंतु हमारे साथ ये महात्मा लोग हैं, ये कहाँ खाएंगे। हमारा महात्मा तो भूखा बिल्कुल नहीं रहेगा। श्री माताजी ने भूरा भाई और जवाहर जी को कहा, चाहे जो कुछ हो हमारे महात्मा के लिए भोजन बनाकर भेजो। रात्रि 1 बजे भी माताजी की आज्ञानुसार सभी महात्माओं के लिए भोजन आया और हम लोगों ने भोजन करने के बाद रात्रि विश्राम किया। दूसरे दिन हम लोग मैसूर से बंगलौर लौट आए। 3 जनवरी को बंगलौर से सभी विभूतियों सहित हम लोगों ने ट्रेन द्वारा कोयम्बटूर को प्रस्थान किया। 4 जनवरी को हम लोग वहां पहुंच गए। वहां से फिर श्री माताजी एवं सभी विभूतियां ऊटी गईं। 5 जनवरी को कोड़ई कनाल का भ्रमण करने के बाद 6 जनवरी को श्री महाराज जी प्लेन द्वारा दिल्ली लौट आए। उसी दिन श्री माताजी के साथ 2 टैक्सियों में हम लोग मीनाक्षी मंदिर तथा रामेश्वरम मंदिर में दर्शन के लिए गए। परम आराध्या जगत जननी श्री माताजी, माता श्री अमृता जी भी आगे की यात्रा में हमारे साथ चली। श्री विभू जी, श्री सुयश जी को श्री माताजी ने अन्य सेवक सेविकाओं की देखरेख में कोयम्बटूर में ही छोड़ दिया।
ड्राइवर कुछ मनमानी करता था और भाषा समझने की समस्या थी। श्री माताजी ने दूसरी कार से मुझे अपनी कार में बुला लिया। ड्राइवर पर तो मैं ध्यान देता था कि वो गाड़ी ठीक चलाए तथा सोए नहीं, परंतु श्री माताजी ने जो मात्र प्यार दिया वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। श्री माता कार में अपने कर कमलों द्वारा बार बार फल, प्रसाद, नाश्ता इत्यादि आग्रह करके खिलाती रहती थीं और रामायण, महाभारत, पुराण, इतिहास और वेद उपनिषद की विविध कथा कहानियों को सुनाने को कहती थीं। मैं भी उनकी कृपा से जितना जानता था सुनाता जाता और श्री माताजी सहित सभी विभूतियां प्रसन्नता से सुनती जाती। कई बार श्री माताजी हमें ज्ञान के कितने ही गूढ़ रहस्यों को इतनी सहजता से कार में चलते चलते समझा देती थीं, जैसे माँ अपने बालक को लोरी सुना रही हो। दिन भर यात्रा करने के बाद रात्रि में हम लोग मदुरई शहर पहुंचे और श्री माताजी की आज्ञा से एक सुंदर होटल में भोजन और विश्राम की व्यवस्था की गई। रात्रि में हम लोग काफी देर तक श्री माँ की चरण सेवा कर रहे थे। जब श्री माँ शयन करने लगी तो हम लोगों ने भी रात्रि भोजन करके विश्राम किया। मदुरई में मीनाक्षी मंदिर में दर्शन के लिए सभी विभूतियों को जाना था। मैं भी उनके साथ गया। मंदिर इतना सुंदर था कि उसकी शिल्प कला को देखकर श्री माताजी अत्यंत प्रसन्न हुई। उस विशाल मंदिर को देखते देखते और उसके प्रांगण में घूमते घूमते रात्रि हो गई, फिर भी पूरी तरह सारे मंदिर में हम लोग नहीं घूम पाए। एक जगह मंदिर में श्री माताजी जा रही थीं कि एक पुजारी हाथों में फूलों की माला लिए आया और कहने लगा, आप तो जगत माता है, आपका स्वरूप दुनिया में बड़ा विलक्षण है और लक्ष्मी जी आपके साथ हैं। श्री माताजी हंसकर कहने लगी कि तुमको किसने बताया कि हम लोग कौन हैं? पुजारी ने कहा, भला सूर्य को भी पहचानने की कोई दूसरी कसौटी है? आपकी दिव्यता ही सब कुछ बताने वाली है। पुजारी की बात सुनकर हम लोग दंग रह गए। मीनाक्षी मंदिर में सवेरे एक पंडित पुजारी ने सारा मंदिर घुमा घुमाकर श्री माँ और हम सबको दिखाया और मीनाक्षी मंदिर के ऐतिहासिक स्वरूप को भी हमें चलते चलते समझाया। उसने भगवान शंकर के आशीर्वाद से बताया कि ये अति प्राचीन मंदिर है। इसका नाम मीनाक्षी मंदिर इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ के राजा मलयध्वज एवं उनकी पत्नी ने संतान प्राप्ति के लिए दीर्घकाल तक तपस्या की। अंत में उनके घर साक्षात भगवती पार्वती ही अपने अंश से कन्या के रूप में अवतरित हुईं। उनके विशाल सुंदर नयनों के कारण माता पिता ने उनका नाम मीनाक्षी रखा। मीनाक्षी के युवती होने पर साक्षात भगवान सुंदरेश्वर ने उनसे विवाह करने की इच्छा व्यक्त की और वो विवाह बड़े सुंदर ढंग से संपन्न हुआ। उन्हीं के नाम पर मीनाक्षी मंदिरम की स्थापना हुई। ये मंदिर अपनी निर्माण कला की भव्यता के लिए सर्वत्र प्रसिद्ध है। इस मंदिर के 2 भाग हैं। दक्षिणी भाग में भगवान शिव की पत्नी मीनाक्षी का मंदिर है और उत्तरी भाग में सुंदरेश्वर की मूर्ति है। शिवजी की यहाँ इसी नाम से आराधना की जाती है। मदुरई का जनप्रिय धार्मिक उत्सव चैत्र का मेला है, जिसमें मीनाक्षी और सुंदरेश्वर का रहस्यमय विवाह दिखाया जाता है। श्री माताजी बाद में हम सबको अनेक ऐतिहासिक धार्मिक बातें सुनाते समझाते होटल लौट आईं। वहां रात्रि विश्राम करने के बाद दूसरे दिन सभी विभूतियों के साथ श्री माताजी ने रामेश्वरम के लिए प्रस्थान किया। रामेश्वर धाम भारत के मुख्य 4 धामों में से एक है। ये भारत की दक्षिणी सीमा के अंतिम स्थल पर समुद्र में एक द्वीप के रूप में स्थित है। यहीं पर बंगाल की खाड़ी अरब सागर से मिलती है। ये भारत के अत्यंत आदरणीय तीर्थ स्थानों में से एक स्थान है। श्री राम के नाम पर इसका नाम रामेश्वरम हुआ, क्योंकि श्री राम ने यहाँ शिवलिंग स्थापित किया था, जो भगवान शिव के आदिदेव ज्योतिर्लिंगों में से एक है। प्राचीन काल से ये मंदिर अति पवित्र समझा जाता है। प्रचलित धारणा के अनुसार श्री राम ने लंका के राजा रावण पर चढ़ाई करने से पहले यहाँ भगवान शंकर की आराधना की थी। महात्मा हरि संतोषानंद जी बताते हैं कि उन दिनों कार से मंडपम तक ही जाया जाता था, क्योंकि तब रामेश्वरम और मंडपम के बीच रेलवे लाइन ही थी, सड़क मार्ग नहीं था। दोनों के बीच समुद्र पर पुल नहीं था, इसलिए कार मंडपम जाकर रुक गई। वहां से ट्रेन द्वारा हम रामेश्वरम पहुंचे। स्टेशन पर उतरकर हम लोग समुद्र तट पर कर्नाटक होटल में जाकर ठहरे। ट्रेन में ही रामेश्वरम मंदिर के मुख्य पुजारी ने परम आराध्या श्री माताजी की दिव्यता देखकर दूसरे पुजारी को रामेश्वरम में आकर सूचना दे दी थी। 2 पुजारी अपने पोथी पत्रे के साथ कर्नाटक होटल में पहुंचे और श्री माताजी से दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में भगवान रामेश्वरम के दर्शन एवं समुद्र स्नान, 22 जल कुंडों में स्नान तथा रामेश्वरम पूजन के लिए प्रार्थना करने लगे। श्री माताजी ने हंसकर कहा, हमारे साथ ये महात्मा जी आए हैं, यही हम सभी के बदले समुद्र और सभी जलकुंडों में स्नान करेंगे।
बाद में पुजारी जी तो चले गए और रात्रि भोजन कर श्री माताजी विश्राम के लिए अपने कक्ष में गईं। मैं श्री माताजी की सेवा में था। श्री माताजी बार बार कहती, हम सबके बदले महात्मा जी समुद्र में स्नान करेंगे। मैंने कहा, माताजी, जब आपने हमें सच्चा ज्ञान दे दिया तो इसके बाद भी समुद्र स्नान और 22 जलकुंडों में स्नान करना जरूरी है? आप सभी विभूतियों के दर्शन के बाद भी तीर्थ स्नान करना बाकी रहा? श्री माताजी तो बस एक ही बात बार बार कहती, अब कल तो तुमको ही हम सभी के बदले समुद्र में स्नान करना पड़ेगा। श्री माताजी की बात सुनकर सभी लोग हंस देते और मैं चुप हो जाता। श्री माताजी के शयन करने के बाद मैं भी अपने कमरे में गया और निश्चय किया कि कल सुबह मैं सभी के स्नान कर लेने के बाद ही नीचे आऊंगा। मैं बिल्कुल भी समुद्र में स्नान नहीं करूंगा। थोड़ी देर ध्यान भजन करने के बाद मैं भी विश्राम करने लगा। प्रातःकाल उठकर स्नान किया और भजन में बैठ गया। बहुत देर के बाद दर्शन के लिए नीचे उतरा तो देखा कि श्री माताजी सहित सभी विभूतियां समुद्र तट पर स्नान के लिए जा रही हैं। फिर क्या था, मैं भी दौड़ता हुआ समुद्र तट पर जा पहुंचा। सभी विभूतियां समुद्र जल में स्नान के लिए प्रवेश कर रही थीं। मैं भी छलांग मारकर जल में घुसा। श्री माताजी हंसते हुए बोली, तू तो कह रहा था मैं बिल्कुल भी समुद्र में स्नान नहीं करूंगा, अब तो बहुत खुश होकर पानी में तैर रहा है। तुझे तैरना आता है? डूंगर सिंह के साथ तैरता हुआ काफी दूर चला गया। तब श्री माताजी ने अपना ममत्व बिखेरते हुए हमको डांट लगाई और जोर से पुकारा, अरे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? हम दोनों ने हंसते हुए कहा, हम लोग लंका जा रहे हैं। श्री माताजी ने जोर से डांटकर कहा, तुरंत लौट आओ, कहीं डूब जाओगे। फिर हम दोनों तैरते हुए श्री माताजी के पास लौट आए। समुद्र स्नान के बाद पुजारियों के कहने से श्री माताजी सहित सभी विभूतियां 22 कूपों में भी स्नान करके मंदिर परिक्रमा करने लगी। मैं अपने हाथों द्वारा कुओं से पानी निकाल कर श्री माताजी, माता श्री अमृता जी को स्नान हेतु पानी देता रहा। सभी कुओं में स्नान करके सभी ने भगवान रामेश्वरम का दर्शन एवं पूजन किया। श्री माताजी ने वहां 21 ब्राह्मणों के द्वारा लक्ष्य चंडी तथा रुद्र चंडी का पाठ कराकर सभी को यथोचित दान दिया। सभी ब्राह्मणों ने श्री माताजी की सनातन धर्म में श्रद्धा तथा उनकी उदारता से प्रभावित होकर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। पूजन के बाद श्री माताजी एवं सभी विभूतियां समुद्र तट से विश्राम स्थल पर लौट आईं। किसी ने भोजन नहीं किया था। होटल में भोजन बनाना मना था और होटल के भोजन की शुद्धता पर संशय था। कई होटलों में इडली डोसा इत्यादि बनता था। श्री माताजी को छोड़कर सभी दिव्य विभूतियां और प्रेमीगण दक्षिण भारतीय भोजन के लिए चले गए। मैं श्री माताजी के पास सेवा में था। श्री माताजी ने कहा, महात्मा जी, तुम खाने के लिए नहीं गए? मैंने कहा, माँ, मुझे दक्षिण भारतीय भोजन पसंद नहीं है। उसी समय दिल्ली के लाला मुरारी लाल आकर कहने लगे, इस होटल में बड़ा ही सुंदर वैष्णव भोजन बनता है, चलिए, मैं तो देख कर आया हूँ। श्री माताजी ने उनकी बात सुनकर मुझे भोजन के लिए भेज दिया। मैं लालाजी के साथ होटल के अंदर जहां भोजन बन रहा था उधर आगे बढ़ा। आगे देखा कि कुछ अंग्रेज लोग मांस मछली खा रहे हैं और बनाने वाला एक ही करछी से मांस और सब्जी को उलट पलट रहा है। हम लोग श्री माताजी के पास भागकर आए, उनसे सारी बात कही। सुनकर श्री माताजी बहुत देर तक हंसती रहीं। फिर बोली, देख लिया आजकल का वैष्णव होटल, संसार में कितना छल कपट और झूठ का व्यवहार चल गया है। पैसा कमाने के लिए लोग अपने दीन ईमान को तो खत्म कर रहे हैं, वे दूसरों के भी दीन धर्म को धन और माया के लिए मिटा रहे हैं। बाद में श्री माताजी ने हमें शहर के एक मारवाड़ी होटल में भोजन के लिए भेजा। फिर हम लोग भोजन कर लौट आए। शाम को श्री माताजी ने हम सभी को बहुत ही सरल भाषा में मार्मिक सत्संग सुनाया, भजन साधना एवं सेवा दर्शन के महत्व को भी समझाया। सभी प्रेमी भक्तों को दक्षिण भारत के प्रमुख तीर्थों में घुमाकर विविध लीलाओं की आनंददायिनी झांकी दिखाकर श्री मां ने अपनी मोहिनी ममता की एक अमिट छाप हम सबके हृदय पर छोड़ दी। पुनः कोयम्बटूर आकर श्री मां प्लेन द्वारा मुंबई आ गईं, जहां 14, 15 व 16 जनवरी को विशाल सत्संग समारोह का आयोजन आज़ाद मैदान में किया गया था। श्री माताजी एवं सभी विभूतियों ने अपने सत्संग, प्रवचन और दर्शन से सबको कृतार्थ किया और वे दिल्ली लौट आईं।